ये हमारा ठीक है। तो सर ये कल हमने जो पिछली क्लास में हमने जो समझा था, ये सबको नजर आ रही है ना स्क्रीन? ठीक है। तो जो हमने लास्ट टाइम जो हमने समझा था वो था हमारा आरटीसी सेक्शन, जो कि हमारी किसके लिए जरूरी होता है? चिपसेट एक फंक्शनैलिटी एनेबल करने के लिए, जहां से आप मतलब पूरे सिस्टम का जो मेन जो है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जैसे हमारी दिल की धड़कन है, वैसे ही वो आरटीसी सेक्शन होता है पूरे सिस्टम के लिए। तो वो आरटीसी सेक्शन जो है वो पीसीएच का एक पार्ट है। ठीक है सर। तो वो पीसीएच का जो पार्ट है वो क्या करता है आपका कि जो एचएम है, जो पीसीएच है, जो मतलब अपना जो भी ये पेरिफेरल कंट्रोलर हब है, उसके अंदर जो है पल्स प्रोवाइड करवाता है, जो कि क्लॉक की मेन इनिशियल प्रोवाइड करवाता है। ठीक है। वो हमने देखा था कि कहाँ से उसकी वोल्टेज जनरेट हो रही थी, जो कि हमारी ऑलवेज एलडीओ सप्लाई थी, उससे वो हमारी जनरेट हो रही थी। वो एक सप्लाई थी जो हमारे पीसीएच को प्रोवाइड करवाई जाती है। ठीक है। उसके बाद में और भी सप्लाई होती हैं जो पीसीएच के अंदर बहुत जरूरी होती हैं, उसकी अलग अलग स्टेट्स को एक्टिव करने के लिए जरूरी होती हैं। ठीक है। तो ये क्या है, वो पीसीएच की का एक पूरा पावर फ्लो है जो कि हमारा जरूरी होता है, क्योंकि जो स्लीप मोड की जितनी भी सप्लाईज हैं वो हमारी पीसीएच से रिलीज होती हैं। ठीक है। तो पीसीएच उनको कैसे रिलीज करता है, सबसे बड़ी बात तो ये है। कई बार ना हमारे सामने दिक्कत आती है, सर हम पावर बटन तो दबा रहे हैं लेकिन क्या है, सस्पेंडेड वो सप्लाईज जो है, स्लीप मोड की जो सप्लाईज हैं वो रिलीज नहीं हो रही है सर। तो वो कैसे रिलीज होती है, उसकी क्या क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि वो रिलीज होना ही होना है, इन सप्लाईज को जानने वो रिलीज होगा ही होगा अगर आप पावर बटन दबाएंगे या उसको वो इंडिकेटर सिग्नल मिलेगा तो वो रिलीज होना ही है। अगर वो रिलीज नहीं होता है तो दैट्स मीन अगर आपकी सप्लाईज ओके हैं और वो रिलीज नहीं हो रहा है तो आप उठा के एचएम चेंज कर सकते हो। वो 100% एचएम का फॉल्ट निकलेगा हमेशा उसमें। ठीक है। तो इसके बाद हमारा आता है, ये जो थी हमारी पहली सप्लाई थी, जो आरटीसी सप्लाई थी, जो आरटीसी सेक्शन को दी गई थी कि आरटीसी सेक्शन के साथ में कम्युनिकेशन कर सके। ये मैं अभी सेक्शन वाइज आपको डिफाइन कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप बैकएंड पे देखेंगे तो एक सिमिलर सप्लाई ही सब जगह जा रही होती है। जैसे मान लीजिए मैं अगर एलडीओ की बात करूँ, एलडीओ सप्लाई की बात करूँ, तो वो क्या है, आरटीसी सेक्शन में जा रही है। तो आरटीसी सेक्शन में वो सप्लाई जाने के बाद में तो आपका जो आईओ है वो आपका एक अनेबल S5 सिग्नल देता है। उसके बाद में वो आपकी कॉइल वाली वोल्टेज बनती है, ऑलवेज सप्लाई बनती है, आप कह सकते हो उसको। तो वो सप्लाईज फिर बन के आपकी पीसीएच के अंदर जाती है। तो सब स्टेट्स में लगभग वही सप्लाई मैनेज होती है, जो कि उसकी कोर वोल्टेज से अलग होती है। सिर्फ एक कोर वोल्टेज ऐसी होती है जो डिफरेंट होती है, और वो आपकी सस्पेंडेड स्टेट में अप्लाई होती है, सिस्टम के सस्पेंडेड स्टेट में वो चीज अप्लाई होती है। ठीक है। तो आरटीसी हमारी मेन सप्लाई थी जो एलडीओ से बनी थी। ठीक है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट स्टेट आता है डीप स्लीप, डीएसडब्ल्यू, डीप स्लीप मोड है। ठीक है। तो ये डीप स्लीप मोड क्या होता है कि जो आपके सिस्टम पे अगर ओवर एम्पीरेशन कंजप्शन होती है तो वो उसको रिड्यूस करने में वर्क करता है। ये सब स्टेट्स में डिफरेंट डिफरेंट वे में काम करता है। मतलब जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है बस उसी को एक्टिव रखेगा, बाकी सबको ये लैप्स कर देगा या बंद कर देगा। तो जैसे आपने कई बार देखा होगा, अगर हम थर्ड और फोर्थ जनरेशन की बात करें तो उसमें क्या होता है कि जब आप फर्स्ट टाइम प्लग इन करते हो ना, तो आपकी जो वोल्टेज एम्पीरेशन एकदम से स्टार्टअप जो है ना वो 0.010 पे चली जाती है या 0.060 पे चली जाती है। उसके बाद अगर आप 5 सेकंड उसमें कुछ इंट्रैक्शन नहीं करते उस बोर्ड के अंदर, तो वो और रिड्यूस होकर 0.002 पे चली जाएगी। ठीक है। या फिर 0.003 पे चली जाकर रुक, उसके बाद बटन दबाओगे तो फिर वो एक्टिव हो जाती है।
तो वो जो गैप मिलता है ना हमें पावर प्लग करने के बाद में, उसके बाद फिर रिड्यूस होती है। सैमसंग में बोर्ड्स में बहुत होता है, अगर आप फर्स्ट टाइम आप प्लग इन करते हो तो क्या होता है, वो एकदम से सप्लाईज को जनरेट करता है, तो वो उसके बाद में उसके लिए आपको ना 10 से 15 सेकंड रुकना पड़ता है, अगर आपकी आरटीसी सेल बैटरी नहीं लगी हुई है तो। उसके बाद अगर आप प्रेस करते हो ना, तब सैमसंग के बोर्ड्स ऑन होते हैं। और दूसरा, जो आपके 3542 हो गया, 5558 हो गया, उसमें डीप स्लीप मोड एक्टिव होता है, तो उससे क्या होता है कि वो आपका जो है, अगर आप इंटरेक्ट नहीं करते हो, पावर बटन प्रेस नहीं करते हो उसको ऑन करने के लिए, तो वो उसको और डीप स्लीप मोड में घुसा देता है, जिससे कि आपका सिस्टम जितना आपका पावर बटन को प्रेस करने के बाद ऑन होने के लिए जो कंजप्शन चाहिए, जो हो रही है कंजप्शन, उसको भी रिड्यूस कर देता है। ठीक है, तो इसके बीच में इस, अगर ये डिसेबल होता है तो वो एक्टिव मोड में काउंट होता है, अगर ये एक्टिव नहीं होता है तो वो डीप स्लीप मोड में काउंट होता है। तो ये हमारा डीप स्लीप, ये जनरली आरटीसी सेक्शन से ही रिलेटेड होता है। ठीक है, तो ये हमारा आरटीसी सेक्शन का ही पार्ट है, लेकिन अलग से काउंट होता है, क्योंकि ये जो डीप स्लीप मोड है आपका, ये जनरली जो आपके है ना पावर बटन हो गया, और इज एसी प्रेजेंट जो सिग्नल होता है, ठीक है, एसएलपी स्लीप मोड का सस्पेंडेड होता है, एनजीएस डब्ल्यू अनेबल सिग्नल होता है, उसके सप्लाईज के उसमें काम करता है जनरली। तो ये इंटरनली जो एचएम के अंदर जो सेक्शन इंटीग्रेट होते हैं, ये उनके साथ में वर्क करता है। उसके बाद में हमारा ये सस्पेंडेड आता है। सस्पेंडेड क्या होता है, सस्पेंडेड आपका ये चिप का सस्पेंडेड स्टेट होता है, यानी कि अभी चिप रेडी है, हर एक चीज के लिए रेडी होने वाली है, तो वो आगे वर्किंग करने के लिए तैयार है, यानी कि कोर वोल्टेज में शिफ्ट होने से पहले उसका सस्पेंडेड स्टेट आपका एक्टिव हो जाना चाहिए। ठीक है, एक मिनट में इसको म्यूट कर देता हूँ। ठीक है सर, तो ये हमारा आरटीसी डीप स्लीप और सस्पेंडेड। सस्पेंडेड क्या होता है, जो हमारी डीप स्लीप मोड के बाद में हमारा एक स्टेट होता है जो सस्पेंडेड होता है। जैसे स्लीप मोड से हम जब बाहर निकलते हैं, तो जब हमें स्लीप मोड से हमें बाहर निकलना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो हमारा सस्पेंडेड स्टेट होगा, वो चिप का सस्पेंडेड स्टेट होगा, यानी कि उसको कोर वोल्टेज में शिफ्ट होने से पहले आपको मिनिमम इस स्टेट में आना जरूरी है। यानी कि अगर आपकी 1.05 वोल्ट नहीं जनरेट हो रही है, या ऑन होने के बाद में वो बनती है लेकिन चिपसेट एकदम गर्म होता है, या एकदम से स्विच ऑफ होने की कोशिश करता है, या उस पर ओवर एम्पिरेशन एकदम से बढ़ जाता है, तो आप एक चीज समझिएगा कि वो सस्पेंडेड स्टेट में किसी तरीके से वहां पे कुछ लॉस हो रहा है, या वहां की कोई सेक्शन एक्टिव नहीं हो रहा है, जो वर्किंग नहीं कर रहा है, तो उसको ये आपका मिल नहीं पा रहा है कि उसको किस तरीके से एक्टिव करना है मुझे। तो सस्पेंडेड स्टेट जो है, उसको एक्टिव करने के लिए उसको एक तरीके से करना जरूरी है, ताकि हम ये चिप जो है वर्किंग प्रोसेस में चली जाए। तो सस्पेंडेड स्टेट जो होती है, उसकी जो सप्लाईज होती हैं हमारी, वो 3 सप्लाईज होती हैं मेनली, जो एक्टिव होनी बहुत जरूरी है। अभी वो मैं आपको सिमेटिक में दिखाऊंगा कौन कौन सी सप्लाईज हैं और कौन कौन से आपको वहां पे चेक करने हैं, लेकिन उससे पहले एक रफली आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ। जो आपका डीएसडब्ल्यू वाला, तो आपका नॉर्मली डीएसडब्ल्यू आपका डीप स्लीप मोड सप्लाई इंटरवेंशन होता है, वो आपका आरटीसी सेक्शन के साथ ही आपको मिलेगा अलग से चिप के अंदर। तो उसके बाद में आपका सस्पेंडेड जो होती है, वो होती है आपकी वीसीसी सस्पेंडेड सप्लाई होती है, चिपसेट्स के अंदर आपको नॉर्मली मिलेगी। तो वहां पे आपका जो है 3 वोल्ट ऑलवेज आपका जो कॉइल वाली वोल्टेज है वो इंटरेक्ट करती है, उसके साथ में एक एचडीए होती है वोल्टेज, वो आपकी सस्पेंडेड में काउंट होती है, और एक आपकी 5 वोल्ट रेफरेंस वोल्टेज होती है जनरली, वो आपकी सस्पेंडेड में काउंट होती है। ये 3 वोल्टेज मेन वोल्टेज होती हैं, अगर ये एक्टिव नहीं होती है तो सस्पेंडेड स्टेट में चिप काउंट नहीं की जाती है। और अगर सस्पेंडेड स्टेट में अगर चिप काउंट नहीं होगी, तो आपका जो है इसमें जो आपका डी पावर ओके सिग्नल जो होता है वो नहीं निकलता है, और इसमें आपका सस्पेंडेड
एक आपका RSM रीसेट नहीं होता है उसमें, ठीक है, आपकी क्लॉक नहीं चलेगी, और आपका सस्पेंडेड स्टेट को अनेबल करने का जो सिग्नल आपका इसमें जाता है आईओ के अंदर वो नहीं जाएगा। मतलब मेनली अगर आप किसी चीज से जज करना चाहते हैं इसको कि, तो सबसे पहली बात होती है कि RSM रीसेट नहीं होगा, ठीक है। जो RSM रीसेट होता है वो होता है आपका रिज्यूम रीसेट। रिज्यूम रीसेट क्या होता है? वो रिज्यूम रीसेट आपका होता है जो कि आपके सस्पेंडेड सप्लाई से रिज्यूम करके आपका नेक्स्ट स्टेट में जाने का इंडिकेशन होता है। यानी कि अभी अब आपको स्लीप मोड आपके एक्टिव हो चुके हैं, यानी आपके स्लीप मोड जो है वो वेल पावर्ड है। तो ये आपका सस्पेंडेड स्टेट की सप्लाईज होती हैं। उसके बाद में आपका आता है एक्टिव स्लीप एंड कोर सप्लाईज। अभी एक चीज मैं बता देता हूँ, जहां पे जो हम ये देख रहे हैं डीप स्लीप मोड और एक्टिव सप्लाई सिस्टम, ये एक्टिव सप्लाई सिस्टम है डीप स्लीप मोड के लिए। यानी कि डीप स्लीप मोड के जो सिग्नल हैं इंटरनली, वो एक्टिव और डीएक्टिव कैसे होते हैं? वो जनरली डीएसडब्ल्यू सिग्नल के अनेबल पॉइंट से अनेबल और डिसेबल के थ्रू काउंट किए जाते हैं, ठीक है। और ये एक्टिव स्लीप होता है, जैसे डीप स्लीप है ऐसी एक्टिव स्लीप मोड होता है। एक्टिव स्लीप मोड इस बात का इंडिकेटर होता है कि आपकी सस्पेंडेड सप्लाई तक सारी की सारी सप्लाईज ओके हैं। अभी इसको कैसे समझेंगे? इसके लिए हमारा होता है ए पावर ओके करके एक सिग्नल होता है। आप देखेंगे बोर्ड्स के अंदर सिमेट्रिक के अंदर अगर आप चेक करेंगे तो ए पावर ओके करके एक सिग्नल होता है। तो वो सिग्नल क्या करता है? वो इस बात का इंडिकेटर होता है कि आपका जो ये है सस्पेंडेड स्टेट तक सप्लाई जो है वो आपकी ओके है, ठीक है। और उसके बाद में मुझे अपने स्लीप मोड को एक्टिव करना है, तो चिप फिर आपका ना स्लीप मोड के लिए एक्टिव करती है और एक्टिव स्टेट की सारी सप्लाई आपकी ओके काउंट की जाती है, ठीक है। तो इसको एक बार ये जो सिस्टम मैंने आपको बताया, ये पीसीएच का सप्लाई सिस्टम है। ये 4 तरीके की सप्लाई होती है जो कि आपकी पीसीएच में जानी जरूरी है। अगर आप ऑन बटन प्रेस करते हो उससे पहले सस्पेंडेड सप्लाई तक पीसीएच की सारी कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। ये सप्लाई अगर कंप्लीट नहीं होगी तो आपका नेक्स्ट जो आपकी स्लीप मोड की सप्लाईज हैं वो रिलीज नहीं होगी, ठीक है। चलो एक बार इसको हम देख लेते हैं। तो मैं आपको स्कीमेटिक में एक बार दिखाता हूँ। ये दिख रहा है सबको? ये हमारा 3521 का मदरबोर्ड है। तो सबसे पहले हम वापस आरटीसी सेक्शन से स्टार्ट कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो समझ में आएगा आगे से। तो आरटीसी रीसेट में सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमारा आरटीसी सेक्शन। इसमें आरटीसी बीसीसी हमारी कहाँ से बनी थी? ऑलवेज सप्लाई से, ठीक है। अभी आरटीसी सेक्शन की ये जो सप्लाई है ये हमारी आरटीसी को सप्लाई दे रही है, तो ये हमारा आरटीसी सेक्शन एक्टिवेट हो गया। अभी हमारा डीप स्लीप मोड क्या है? डीप स्लीप मोड के लिए देखिए डीएसडब्ल्यू में सर्च करता हूँ एक बार, तो कहाँ है ये आपकी सप्लाई है। ये भी देखिए, आप देखेंगे तो ये आरटीसी वीसीसी से ही सप्लाई जा रही है। डीएसडब्ल्यू ओडी वी आर एनेबल, ये ड्राइव ओवर ड्राइव करने के लिए, ओडी मतलब ओवर ड्राइव, ये डी स्लीप मोड को ड्राइव कर रहा है। वीआरएम अनेबल सिग्नल आपका यहाँ से जा रहा है। यानी डीप स्लीप मोड भी जो आपका इंटरेक्टिव मोड जो है वो किससे कनेक्टेड है? आपका आरटीसी सेक्शन से कनेक्टेड है। अभी ये इसको एक बार मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे आपको पता चलेगा ये कहाँ जा रहा है। तो ये सप्लाई भी बहुत जरूरी है काउंट करना, ये ध्यान रखिएगा। हाई मतलब अनेबल है, ठीक है, हाई मतलब अनेबल है। ये आपका अगर हाई है तो आपका अनेबल, यानी 3.3 वोल्ट है इस पे, तो ये अनेबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हैश नहीं है। आप देखेंगे तो अगर हैश होता तो ये फिर लो पे अनेबल होता, लेकिन अभी इसमें हैश नहीं है तो ये हाई पे अनेबल है। तो इसको डायरेक्टली हाई किया गया है 330 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगा के। तो यहाँ पे आपको 3.3, तो यहाँ 2 पॉइंट समथिंग कुछ वोल्टेज आपको मिलेगी। तो ये आपका जो सिग्नल है ये आपका अनेबल काउंट होगा, और ये सप्लाई भी आपकी होनी एक्टिव होनी जरूरी है,
नहीं तो आपका सिस्टम जो है वो डिसेबल मोड में रहेगा। आपका किसमें, डीप स्लीप मोड में, आपका डीप स्लीप मोड डिसेबल रहेगा। तो उससे क्या है कि आगे के ऑपरेशंस नहीं होंगे। और ये देखेंगे आप यहाँ पे डी पावर ओके, जब आपका डीएसडब्ल्यू ये सिग्नल इंटर होता है, देखिए जो आपका आरटीसी सेक्शन था उसमें आपने समझा किस तरीके से अनेबल, अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि इंटरनल जो वीआरएम अनेबल सिग्नल था वो किस सेक्शन को अनेबल कर रहा है, वो भी आप यहाँ पे देखेंगे, वो वाला सिस्टम भी आएगा। तो वो जो सिस्टम है वो किसको अनेबल कर रहा है, 1.05 वोल्ट भी आपके इंटरनली चिप के अंदर जनरेट होती है, वो कौन सी होती है, ठीक है। वो 1.05 एक आपकी कोर वोल्टेज है, लेकिन उससे भी पहले आपकी 1.05 वोल्ट इंटरनली जनरेट होती है, जो कि एक डीकपलिंग वोल्टेज होती है। वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा वो कैसे होती है। तो सबसे पहले ये है कि आपका आरटीसी सेक्शन एक्टिवेट हुआ, ठीक है। अभी एसएलपी पे नहीं जाना है हमें सीधा कि एसएलपी रिलीज क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। एसएलपी रिलीज पे हमें अभी जाना ही नहीं है, क्योंकि इससे पहले बहुत लंबा एक फंक्शन है जिसको कि आपने पार करना है या देखना है कि ये सब चीजें आनी बहुत जरूरी होनी। तो उसमें सबसे नेक्स्ट स्टेप आता है आरटीसी के बाद में मेरा डीप स्लीप मोड, डीप स्लीप वेल है वीआरएम अनेबल, यानी उसका वोल्टेज रेगुलेटर यहाँ से अनेबल पॉइंट है, वो आरटीसी से कनेक्ट किया हुआ है। तो आपका वो इंटरनली वो मैनेजमेंट आपका ओके हो जाता है, ठीक है। तो वो मैनेजमेंट आपका ओके होता है, तो वो अगर प्रॉपर होता है तो आपका ये वाला सिग्नल जो है डी पावर ओके, ये आपका आउटपुट जाएगा, ठीक है। ये आउटपुट जाएगा तो पीसीएच डी पावर ओके, ये कहाँ जा रहा है हमारा, पीसीएच का आरएसएम रीसेट सिग्नल बन के वापिस इसको कहाँ दे दिया है उन्होंने, ये आपको आईओ के ऊपर चला जाएगा, या आईओ पे जाएगा, या उससे पहले कुछ लगा होगा जो कि रीसेट सिग्नल पे चेंज हो जाए, तो वो हम देख सकते हैं। तो ये कहाँ जाएगा हमारा, जनरली देख लेते हैं एक बार इसको भी, ये कहाँ जा रहा है, उससे और अंदाजा हो जाएगा हमें। ये ईसी के अंदर ही आ रहा है, ठीक है। ये डायरेक्ट ईसी से कनेक्टेड है, अच्छा ये तो यहीं से है, तो ये आपका ईसी में जा रहा है, ये 44 नंबर, ठीक है। ये आपके सिस्टम के आरएसएम रीसेट से जुड़ा हुआ है, और यही आरएसएम रीसेट यानी आपका ये इसी के पास जा रहा है। तो ये सिग्नल कैसे हुआ, ये मतलब आपका डी पावर ओके अगर जब तक ठीक नहीं होगा तब तक आरएसएम रीसेट हाई नहीं होगा, ठीक है। अभी आप ये देखेंगे कि यहाँ पे पुलअप नहीं है, ये डायरेक्ट कनेक्टेड है आपका किससे, एक मिनट कहाँ गया हैंड, ये रहा आपका, ये डायरेक्ट कनेक्टेड है इससे, इससे डी पावर ओके से, यानी कि आपका डीप स्लीप मोड अनेबल हुआ, उसका ओके सिग्नल निकला, उसने आरएसएम रीसेट को हाई किया, और अब वो आपका हाई हो गया सिस्टम इंटरनली, ठीक है ना। हो सकता है कि वो लो हो, क्योंकि यहाँ पे आपका ये रेजिस्टेंस जो ड्राइव कर रही है उसके लिए ये आपका ओके से जुड़ा हुआ है, यानी कि अगर एचएम में तो आपका क्या है, ये ओके है, कहाँ गया ये रहा नीचे, यहाँ पे आपका आरएसएम रीसेट ओके है, लेकिन अगर आपकी आईओ वाली साइड से ओपन ड्रेन आउटपुट जो है वो ग्राउंड पे कनेक्टेड है, यानी वो ऑफ है, तो ये सारी की सारी लाइन आपकी वोल्टेज नहीं दिखाएगी, यानी कि आपका या तो ये वोल्टेज नहीं आ रही है, अगर रीसेट आरएसएम रीसेट हाई नहीं होता है तो ये वोल्टेज नहीं आ रही है, अगर ये वोल्टेज आपकी या ये रेजिस्टेंस वो खराब हो गई है, पावर ओके नहीं निकल रहा है, या फिर नहीं तो रिज्यूम रीसेट नहीं हो पा रहा है। रिज्यूम रीसेट यहाँ पर नहीं होगा अभी, अभी डी पावर ओके आपका आउटपुट कनेक्टेड कर दिया रिज्यूम से, तो रिज्यूम रीसेट आपका भी ओके नहीं होगा, उसके लिए ना आपकी कुछ और सस्पेंडेड स्टेट की सप्लाईज, तो हमें सिर्फ ये वोल्टेज आने के बाद में हमें यहाँ पे वोल्टेज नहीं मिलने वाली है। तो उसके लिए और कौन कौन सी सप्लाई है वो मैं एक बार देख लेता हूँ, बताता हूँ आपको, क्लियर और ठीक है। तो आपका ये अनेबल होना चाहिए, आरटीसी के बाद आने के बाद ये अनेबल होना चाहिए, और इसका आउटपुट आपका ये निकलेगा। अगर ये आपका रिज्यूम रीसेट से जुड़ा हुआ है तो ये आपका यहाँ पे वोल्टेज इस समय नहीं दिखाएगा, क्योंकि रिज्यूम रीसेट के लिए अभी कुछ और रिक्वायरमेंट है जो होनी चाहिए, उसके बाद में वो आपको रिज्यूम रीसेट आपका ओके होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा कि डीप स्लीप मोड, ये डीप स्लीप मोड का सिर्फ ये इतना सा ही एक्शन है यहाँ पर कि आपको ये डीएसडब्ल्यू वाली सप्लाई आपको यहाँ पे देखनी है, ठीक है। और उसके बाद में आपका अनेबल पॉइंट है एक हमारा, सप्लाई सिस्टम में भी होता है, ये
ठीक है, वो उसका अनेबल पॉइंट था, यानी कि वहां पे से तो अनेबल डिसेबल हो रही है सिग्नल, लेकिन उस सिग्नल का इनपुट कहाँ से है? उस सिग्नल के लिए इनपुट है, यानी कि उस सिग्नल का इनपुट यहाँ से पावर, उस सेक्शन को पावर DWS यानी डीप स्लीप मोड को जो पावर मिल रही है वो इस सप्लाई से मिल रही है। और ये सप्लाई कहाँ से आ रही है? ये 3 वोल्ट PCH बनती है। ठीक है, ऑलवेज सप्लाई अलग है, ऑलवेज सप्लाई के बाद में एक PCH सप्लाई और बनती है। ठीक है, उस PCH वो PCH सप्लाई इसमें आती है चिपसेट के अंदर। वो चिपसेट की सप्लाई जो है वो आपकी इस चिपसेट में आती है डीप स्लीप मोड को एक्टिव करने के लिए, यानी कि हमारी ये PCH की सप्लाई पहले बननी चाहिए। उसके बाद में आपका PCH फर्दर वर्क करेगा कि डीप स्लीप मोड एक्टिव हो जाएगा, अनेबल करेगा, वहां से डी पावर होके निकलेगी रिज्यूम रीसेट के लिए। तो अभी एक बार ये देख लेते हैं ये 3+3 वोल्ट PCH कैसे आ रही है। ये देखिए अभी सिस्टम ऑन नहीं हुआ है, ये सिस्टम ऑन होने से पहले ये सब सप्लाईज आपकी बननी चाहिए। एक तो ये आपकी आ रही है 3 वोल्ट PCH, ये यहाँ से बन रही है QH5 से। इसके लिए हमारा PCH पावर अनेबल सिग्नल आता है, ये भी आपका ऑन होने से पहले ही रिलीज होता है। ये आईओ के अभी सेक्शन में आएगा, बिफोर आईओ सेक्शन। अभी नेक्स्ट संडे आपको ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा। अभी आपको आधा मैं बता रहा हूँ इसमें, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ उसके साथ अट्रैक्शन करने में, नहीं तो अभी आप कंफ्यूजन हो जाएगी। इसको ये देखिए कि ये सिग्नल आपका रिलीज होता है ECH पावर अनेबल वाला। ये कब रिलीज होता है? जब आपका EC के अंदर जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर होता है इंटेल का, उसकी एक 111 नंबर पिन पे आपकी वोल्टेज होनी चाहिए। ठीक है, वो क्या करता है, वो आपका जैसे ही आपका माइक्रो कंट्रोलर अनेबल होता है, वो आपका सिस्टम पे आपका लीड स्विच को तो नहीं करता है, आपका एक AC इन को डिटेक्ट करता है, पावर बटन पे वोल्टेज को कनेक्ट करता है। ठीक है, पावर बटन की वोल्टेज कहाँ से आती है? यही डीप स्लीप मोड से इंटरनली कनेक्टेड होती है। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो डीकपलिंग मोड में जाके उसको डिसेबल कर देती है, तो वो एक्सटर्नली एक पुल अप रजिस्टर से उसे हाई कर दिया जाता है। तो आपके उस पर वोल्टेज, जब ये दोनों चीजें मिलती है ना EC की, तो आपका एक तो ये पावर अनेबल सिग्नल रिलीज होता है जनरली, और एक नहीं तो EC ऑन करके आपका एक सिग्नल दिया होता है वो भी रिलीज होता है। ठीक है, वो रिलीज होने के बाद में आपका वो 3-5 ऑलवेज कॉइल वाली वोल्टेज बनती है, उससे वो S5 सिग्नल होता है जनरली। तो ये वाली वोल्टेज आपकी पहले ही आ जाएगी, अनेबल PCH पावर अनेबल सिग्नल। तो ये आपके ऑलवेज वोल्टेज जो हमारी बनी है S5 से अभी, उसके साथ में आपकी PCH की भी वोल्टेज आपके रिलीज करेगा ये। ठीक है, ये सिग्नल भी आपका पहले निकलेगा जब आपकी ऑलवेज वोल्टेज आएगी यहाँ पे। तो ये सिग्नल निकलेगा, तो ये PCH 5 वोल्ट है, इसी सिग्नल से आपका 3 वोल्ट PCH भी निकलता है। इसको एक बार देख लेते हैं, वहां पे मैं दिखाता हूँ एक बार, होगा आपका PCH सिग्नल जो आपका ये PCH सप्लाई आ रही है ना सब जगह, यही आपकी क्या है, सस्पेंडेड स्टेट की सप्लाई है। मेन सप्लाई ये है सस्पेंडेड स्टेट की। तो ये ऑलवेज से ये मॉसफिट जो है, इस मॉसफिट ने ऑलवेज से क्या किया, 3 वोल्ट PCH बनाया। कौन सा है? OZ3। आपने देखा होगा जनरली ऑन ऑफ बटन के वहां पे थोड़ी सी साइड में आप देखेंगे तो ये मॉसफिट लगा होता है। ये 3 वोल्ट आपकी पहले जानी चाहिए। अगर ये वोल्टेज एक्टिव नहीं होगी तो आप ऑन बटन दबाएंगे ना, तो 3542 मदरबोर्ड ऑन नहीं होगा। बहुत से केसेस में ये मॉसफिट खराब निकला है। बहुत इंक्वायरी मेरे पास आई है, तो उनको मैंने बताया कि ये आपका PCH वाली सप्लाई देखो, ये बन रही है कि नहीं बन रही है। ये बनती है तो ही आपका सिस्टम ऑन होता है। क्यों? क्योंकि अगर ये नहीं बनेगी तो आपका सस्पेंडेड स्टेट अनेबल नहीं होगा चिपसेट का। अगर सस्पेंडेड स्टेट उसका चिप का, देखिए मैं यहाँ पे जो सस्पेंडेड की बात कर रहा हूँ ना, ये सिस्टम का सस्पेंडेड स्टेट नहीं है, ये चिप का सस्पेंडेड स्टेट है। ठीक है, चिप के सस्पेंडेड स्टेट में ये सप्लाई होनी बहुत ही जरूरी है। अगर ये सप्लाई आपकी बनती है, ठीक है, तो उस केस में आपका सस्पेंडेड स्टेट आपका एक्टिव होता है चिपसेट का। तो सस्पेंडेड स्टेट में अभी ये देखेंगे कि ये वाली सप्लाई कहाँ कहाँ जा रही है। आ जाओ, ये फंक्शंस अभी ये आगे भी जा रही हैं, जैसे देखो बायोस के साथ में इंटीग्रेट है ये सस्पेंडेड की आपकी, ये सस्पेंडेड सप्लाई जो है PCH वाली, ये आपकी बायोस पे भी जा रही है। अगर ये नहीं होगा तो बायोस से इंटरेक्शन चालू नहीं होगा, SPI आपका ओपन नहीं होगा SPI का। तो ये भी अभी आपका मोड आएगा, अभी नेक्स्ट क्लास में या उससे नेक्स्ट क्लास में आपको ये मैं कवर कराऊंगा बायोस वाला, उसमें आप देखेंगे। पावर स्टेट,
ये क्लॉक्स को भी पावर दे रहा है, यहाँ पे एसएम बस को भी दे रहा है रेगुलेशन। आप ना कई जगहों पे देखेंगे कि ये बहुत सी जगह पे आपको एक पहले अनेबल होता हुआ मिलेगा, किसी किसी में बाद में अनेबल होता हुआ मिलेगा। मैनुअली जाते हैं, ये ठीक है सर। ये हमारा क्या है, पावर ब्लॉक डायग्राम है। आप देखेंगे सिमेटिक्स के अंदर में पावर ब्लॉक डायग्राम रहता है, जनरली पावर लिखा होगा उसके ऊपर। तो अभी ये देखिए आप, इसमें जहां जहां पे सस लिखा हुआ है, SUS, ये आपकी सस्पेंडेड की सप्लाईज है। चिपसेट के अंदर देखेंगे VCC सस, VCC सस, यहाँ पे V5 वोल्ट रेफरेंस सस। तो ये जहाँ पे सस लिखा हुआ है ना, ये सब आपकी चिपसेट की सस्पेंडेड सप्लाईज हैं। यानी कि ये एक्टिव होनी जरूरी है बिफोर आपके स्लीप मोड एक्टिव होने से पहले। ठीक है, ये यहाँ पर आपका आ रहा है। एक मिनट, मैसेज आया क्या? Okay. ठीक है, तो ये सस्पेंडेड सप्लाईज होनी चाहिए, यानी कि जो PCH वाली 3 वोल्ट है, ये 3 वोल्ट PCH है, ये आपकी सस्पेंडेड 3.3 में आई, यहाँ पर भी आ रही है। यहाँ पे देखेंगे ये सस्पेंडेड आपकी IO के लिए, PCI के लिए ये एक्टिव हो रही है। ठीक है, और कहाँ पर आ रही है, और नीचे आपका ये कि HDA होता है, HDA VCC HDA, ये भी आपकी PCS से ही है, ये HDA भी आपका एक्टिवेट होना चाहिए। ठीक है, ये भी आपकी सस्पेंडेड स्टेट की मेन सप्लाईज में आता है। उसके बाद में आपका एक और होता है आपका रेफरेंस वाला, जो मैंने बताया था अभी, PCH रेफरेंस, ये रन है, रन नहीं होती है, ये सस्पेंडेड PCH 5 वोल्ट सस्पेंडेड, ये यहाँ से आती है कि एक DH2 ये आपका लगा हुआ है डायोड, ज्यादातर ये HM की बैक साइड में होता है। ठीक है, इस HM की बैक साइड में आपका ये डायोड होता है, उसके एक तरफ आपको 3 वोल्ट मिलेगी और दूसरी तरफ आपको 5 वोल्ट मिलेगी। तो अगर ये आपका प्रॉपर दोनों 3 वोल्ट और 5 वोल्ट मिलती है, तो जनरली हम अंदाजा लगाते हैं कि हमारी सस्पेंडेड स्टेट की सप्लाई तो जनरेट हो रही है। ठीक है, तो ये आपकी सप्लाई, ये दोनों की दोनों सप्लाईज यहाँ पे मिलनी चाहिए। इस डायोड पे आप चेक कर सकते हैं, बहुत से लैपटॉप्स में पीछे एक डायोड लगा होता है, उस पर आपको 3 वोल्ट 5 वोल्ट मिल जाएगी जनरली। तो आपका ये सस्पेंडेड स्टेट की ये सप्लाई अनेबल, यानी कि सस्पेंडेड सप्लाई अनेबल हो गई। कौन कौन सी? PCH वाली। अभी देखिए ऑलवेज वाली अलग है, ऑलवेज से एक मॉसफेट ने PCH की अलग से सस्पेंडेड सप्लाई बनाई है। कभी कभी नहीं तो आपको क्या मिलेगा कि ऑलवेज वाली सप्लाई ही यहाँ आ रही है, यानी उसने अलग से PCH नहीं बनाया है। ठीक है, अलग से नहीं बनाया, उस ऑलवेज वाली को ही आगे फॉरवर्ड कर दिया। तो यहाँ पे आपको 3 वोल्ट ऑलवेज मिलेगी, कॉइल वाली वोल्टेज, और यहाँ पे ही आपको ऑलवेज, ये अलग अलग सिमेटिक्स अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये हमारा सस्पेंडेड, जनरली हम इस पे हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि आपका सस्पेंडेड स्टेट ऑल ओके है, क्योंकि ये PCH V रेफरेंस सस्पेंडेड स्टेट हमारी किसके लिए है, ये USB की सप्लाई है। USB के थ्रू आपको कुछ भी अगर आपने करना है, जैसे कई बार होता है कि USB आपका क्या कह सकते हैं हम, कि बूट से पहले कॉन्फ़िगर होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो आपका USB के थ्रू आप कनेक्ट करके कुछ वॉकअप डिवाइस लगा सकते हो। वाईफाई आपको लगाना है USB वाला, उसके थ्रू आपको वॉकअप कुछ सिस्टम एक्टिवेट करना है। तो इसलिए ये हमारा USB यहाँ पर एक्टिवेटेड है। इस सप्लाई से आपका USB एक्टिवेटेड होता है, और 3 वोल्ट 5 वोल्ट और 3 वोल्ट PCH आपकी सस्पेंडेड स्टेट की सप्लाईज हैं, वो आपकी यहाँ पर आनी चाहिए, वो सब की सब आएंगी। उसके बाद में HDA वाली सप्लाई भी आपकी होनी चाहिए, ये आपकी होगी। RTC सप्लाई आपकी एक्टिवेट होनी चाहिए, ये आपकी हो रही है। ठीक है, उसके बाद में एक मेन कॉन्सेप्ट और रह जाता है यहाँ पे, वो होता है डीकपलिंग। यानी कि जिस जिस एक्शन को आपने, जिस जिस आपको सप्लाई को आपने एक्टिवेट किया है, ठीक है ना, वो आपका डीकपल हुआ कि नहीं हुआ, इंटरनली एक्टिवेट हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है ना, वो कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए आप देखेंगे कि DCP करके एक सिग्नल आपको मिलेगा हर एक सेक्शन में, जनरली जो जो आपके ऑन होने से पहले आपको एक्टिवेट चाहिए, यानी DCP RTC। ये क्या है हमारा? VCC RTC क्या है? एक्सटर्नल। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप वोल्टेज देखोगे, यहाँ पे आपको 1.05 वोल्ट मिलेगी। ये वो वोल्टेज है जो इंटरनली अनेबल पॉइंट, जो हमारा इंटरनल VRM का जो सिग्नल आता है, वो जो एक्टिवेट करता है, वो इन डीकपलिंग मॉड्यूल में जाके उस चीज को एक्टिवेट करता है।
तो यहाँ पर हमें 1.05 वोल्ट मिलेगी अभी से, क्योंकि वो एक 0.5 वोल्ट कौन सी बनती है हमारी वी कोर वोल्टेज, जो कि हमारी S0 स्टेट में जाके बनती है, सस्पेंडेड स्टेट के बाद, सिस्टम के सस्पेंडेड स्टेट के बाद। लेकिन चिपसेट खुद भी एक 1.05 वोल्ट इंटीग्रेट करता है, वो यहाँ पर आपको मिलेगी। ठीक है, हो सकता है किसी किसी में आपको 3.3 भी मिले, लेकिन अब भी जितने भी आपके थर्ड और फोर्थ जनरेशन वाले बोर्ड हैं, फिफ्थ जनरेशन वाले बोर्ड हैं, अगर आप उसके ऊपर प्रोसेसर के ऊपर आप देखेंगे ना, ऊपर ना टेस्टिंग पॉइंट होते हैं प्रोसेसर के। ठीक है, उन टेस्टिंग पॉइंट्स का आप चार्ट बना लेना। मेरे पास एक का है फोर्थ जनरेशन का, मैं अगर मेरे पास अभी होगा तो मैं आपको दिखा दूंगा इसके बाद। तो वो जो पॉइंट्स होते हैं, वो पॉइंट क्या करते हैं, उनके ऊपर आप चेक कर सकते हो कि 3.3 आपका इंटरनल सस्पेंडेड वोल्टेज बना के नहीं बना, आरटीसी वाला बना के नहीं बना। ठीक है, उनके ऊपर 3 वोल्टेजेस मिलनी चाहिए। उसके लिए एक्शन है कुछ एक, वो मैं आपको बता दूंगा कहाँ पे आरटीसी का देखना है और कहाँ पे सस्पेंडेड, प्रोसेसर के ऊपर ही पॉइंट्स पे। ठीक है, और कहाँ पे आपको डीकपलिंग वाली वोल्टेजेस देखनी है। वो वोल्टेजेस ऊपर से आपकी प्रॉपर बनती है ना, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि इंटरनली प्रोसेसर भी ओके है। अगर उनमें से कोई पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे, फोर्थ जनरेशन का मेरे पास है, वो बता दूंगा मैं आपको, कि उसमें से अगर कोई पॉइंट पे से कोई वोल्टेज मिसिंग होगी, तो आपको पता चल जाएगा सस्पेंडेड वोल्टेज खराब है कि आरटीसी की वोल्टेज खराब है या डीकपलिंग वाली वोल्टेज खराब है। इन तीनों में से कोई एक वोल्टेज नहीं बन रही है, तो उसको आप बाहर से ट्रेस कर सकते हैं कि वैसे 1.05 जो डीकपलिंग वोल्टेज होती है वो इंटरनली होती है। अगर वो नहीं है तो आपका प्रोसेसर 100% शॉर्ट है या अंदर से 100% खराब है, तो आपको ऑनबोर्ड प्रोसेसर जो है वो रिप्लेस करना पड़ेगा। ये ऑनबोर्ड प्रोसेसर का टेस्टिंग बता रहा हूं मैं आपको। उसके बाद में अगर नॉर्मली आपके हैं, क्योंकि ऑनबोर्ड प्रोसेसर के अंदर ही ये एचएम इंटीग्रेट होता है, मैं उस एचएम के लिए आपको ये बात कर रहा हूँ, ना कि प्रोसेसर को चेंज करने की बात कर रहा हूँ। उस प्रोसेसर के अंदर ही हमारा एचएम सेक्शन जो है वो इंटीग्रेट होता है, हैसवेल ब्रॉडवेल वाले। तो उस एचएम के साथ में जो हम वोल्टेजेस को हमें पहले ही चेक करना है कि प्रोसेसर खराब है कि नहीं है, तो अपर टेस्टिंग पॉइंट्स पे आप देख सकते हो। ठीक है, मेरे पास ऑन बटन होने से पहले का है, ऑफ वाले के बाद का भी हम देखेंगे कौन कौन सी उस पे रहती है। ठीक है, तो ये आपकी वोल्टेजेस एक्टिवेट होनी चाहिए। ये जब आपकी वोल्टेज एक्टिवेट हो जाती है, कौन कौन सी, देखिए, सबसे पहले आरटीसी जो हमारी एलडीओ से आई थी, उसके बाद में ऑलवेज वोल्टेज, ठीक है, या आरटीसी वोल्टेज ही, और ऑलवेज वोल्टेज से जो हमारी पीसीएच वाली वोल्टेज बनी है, ये इसमें एक्सटर्नल अलग से बना रखी है, नहीं तो आपको दोनों सेम मिलेंगी। ठीक है, ऑलवेज वाली वोल्टेज, वो सब आपकी इस पीसीएच में यहाँ पे सस्पेंडेड स्टेट पे सारी सप्लाई आनी चाहिए। अगर ये सप्लाईज आ रही हैं, तो आपका स्लीप वेल जो होता है हमारा, वो सारे का सारा इंटरनली एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, तो वो जब आपका एक्टिवेट होता है सस्पेंडेड, तो आपका एक तो यूएसबी एक्टिवेट हो जाता है, और आपका जो है जो हमारे एक्टिव स्टेट के लिए जो हमारा नेक्स्ट होता है ए एस डब्ल्यू, ये देखिए वीसीसी वोल्टेज जो है ना, ये हमारी एक्टिव स्टेट वोल्टेज है। यानी जब हमारा सिस्टम डीप स्लीप मोड से और सस्पेंडेड मोड से बिल्कुल बाहर आ जाएगा, तो वो हमारा होता है एक्टिव स्टेट वेल या एक्टिव स्टेट मोड। ठीक है, ये एक्टिव स्टेट मोड की सप्लाई कहाँ कहाँ पे से आ रही है, देखिए 1.05 वोल्ट से आ रही है। यानी कि ये हमारी रैम की वोल्टेज के बाद जो बनने वाली है ना, ये वो वोल्टेज है। ये कब बनेगी वोल्टेज, जब हमारा ए पावर ओके सिग्नल स्ट्राइक करेगा आउटपुट पे। अगर वो सिग्नल नहीं है तो ये वोल्टेज नहीं बनती है, ये ध्यान रखना। क्योंकि हमारे सिस्टम को पता चलना चाहिए कि इसका सस्पेंडेड वोल्टेज और आपकी एचएम की जो आरटीसी है और डीप स्लीप मोड है, ठीक है ना, ये सब आपकी प्रॉपर ओके है। आरटीसी के लिए आपका आरटीसी रीसेट एक्टिव होना चाहिए, वो डीएक्टिव होना चाहिए, सॉरी। ठीक है ना, वो डीएसर्टेड होना चाहिए, यानी कि वो हाई होना चाहिए। उससे आपका पता चलता है कि आपका आरटीसी सेक्शन ओके है, और आपकी क्लॉक जनरेट होनी चाहिए। उसके बाद में आपका डीप स्लीप मोड पे आपकी आरटीसी वोल्टेज आ रही थी, इसमें हमने देखा। ठीक है ना, नहीं तो किसी में एलडीओ वोल्टेज पे भी दिया होता है। ठीक है, तो वो वोल्टेज, यानी कि आपकी वो वोल्टेज आएगी, तो आपका डी पावर ओके जाना चाहिए। ठीक है ना, इसमें उन्होंने आरएसएम रीसेट से कनेक्ट कर दिया, तो ये अभी जब तक आपकी ये सस्पेंडेड वोल्टेज नहीं बनेगी, तब तक आपका रिज्यूम रीसेट डिसेबल नहीं होगा। ठीक है ना, नहीं तो रिज्यूम स्टेट में ही रहेगा। तो ये सारी वोल्टेज आपकी पीसीएच में जानी चाहिए। ये मैं बता रहा हूँ सिस्टम जब आपका एडाप्टर कनेक्टेड होता है। ठीक है, एसी एडाप्टर कनेक्टेड होता है। अगर आपका एसी एडाप्टर कनेक्टेड नहीं है, ठीक है ना, तो आपकी सस्पेंडेड स्टेट वाली सप्लाईज नहीं बनेंगी। आपका जो सिस्टम है, जो आपकी चिप है,
वो क्या करेगा, वो डीप स्लीप मोड में ही पड़ा रहेगा। ठीक है, तो डीप स्लीप मोड में पड़ने के बाद में आपका जब आप ऑन बटन प्रेस करते हो तो आपका सबसे पहले रिज्यूम रीसेट होता है, जो कि आपकी उन बाकी सप्लाई ये आपका एक्नॉलेज निकलता है, एक आपका वार्निंग निकलता है कि हमारा सिस्टम जो है वो डिसेबल होता है, कि जो आपका सस्पेंडेड स्टेट है वो एक्टिव होने वाला है। तो सबसे पहले जो आपका है एक एक्नॉलेज वार्निंग सिस्टम जो है वो सबसे पहले डिसेबल होता है एचएम की तरफ से। ठीक है, और फिर आईओ की तरफ से एक्नॉलेजमेंट आता है कि हाँ मैंने कैच कर लिया आपकी, आपने वार्निंग दी कि डिसेबल कर दो इसको, सस्पेंडेड स्टेट को। तो वो सस्पेंडेड स्टेट डिसेबल होता है, उसके बाद में आपका फर्दर ये सप्लाई सारी बनती है। ठीक है ना, तो उससे क्या होता है, आपका सस सिग्नल निकलता है, एसएलपी सस करके सिग्नल निकलता है, तो उससे आपका फर्दर सारे वर्क करते हैं। फिर वो आपका S5 वाला निकलता है अंदर से। ठीक है, ये कब है, जो वो बैटरी मोड है। ठीक है ना, वो सीक्वेंस भी आएगा इसके अंदर बैटरी के साथ में, और उसका सबका कोऑर्डिनेशन कैसे होता है उसमें ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ सस्पेंडेड स्टेट इसमें पहले एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, और बैटरी में ये सस्पेंडेड स्टेट एक्टिवेट नहीं होता है। बस इसके इनके बीच में क्या सिग्नल स्विच करता है, वो सस्पेंडेड स्टेट का और सस्पेंडेड वाला स्लीप मोड वाला सिग्नल वर्क करता है उसके लिए। तो वो अभी देख लेंगे अगर इसमें होगा तो। ठीक है, तो नहीं तो ये हमारा सस्पेंडेड स्टेट से बाहर आ गया। तो उसके बाद में आपका ये जो हम बता रहे थे एक्टिव स्टेट की सप्लाईज, ये हमारी एक्टिवेट होती हैं। ठीक है, उसके बाद में हमारा कोर वोल्टेज जो बनती है उससे हमारा ये कनेक्टेड होता है, यानी कि वो हमारा जो क्या कहते हैं कि ए पावर ओके सिग्नल आउटपुट जाता है, कि हमारा जो हमारा एक्टिव स्टेट में जाने के लिए सिस्टम, यानी सस्पेंडेड स्टेट तक हमारा सारा सिस्टम ओके है, उसके बाद ये वाली वोल्टेज बनती है। उससे पहले कम्युनिकेशन होता है बहुत सारा आईओ के साथ में इसका। ठीक है ना, वो भी नेक्स्ट संडे हमें पता चलेगा। तो उसका वो सिस्टम जो इसके साथ कोऑर्डिनेशन होता है ना, वो उसके बाद में आपकी सप्लाईज बनती है। तो ये हमारा क्या है, पीसीएच का सस्पेंडेड स्टेट है। ठीक है, सस्पेंडेड स्टेट में एक चीज ध्यान रखिए, हमारा मैनेजमेंट इंजन अभी यहाँ पे एक्टिवेट नहीं हुआ है। मैनेजमेंट इंजन कब एक्टिवेट होता है, जब हमारा एएसडब्ल्यू वाली जो सप्लाई बनती है, यानी एक्टिव स्टेट डब्ल्यू होता है वेल वेल मतलब कुआं, एक तरीके से जो हमारे कुएं से सप्लाई आ रही है, जहाँ कुएं से पानी आ रहा है। कौन सा वेल है ये हमारा एक्टिव स्लीप वेल है, वीसीसी का मेन का। ये सप्लाई हमारा किससे एक्टिवेट होता है, ये एमी रीजन के लिए होता है। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में आप देखेंगे कि एक एस एल पी एम करके सिग्नल होता है, उसी को ट्रांसफर करके इन्होंने एस एल पी ए सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया। तो वो ये इंडिकेटर होता है कि ए एस डब्ल्यू किसके लिए होता है, एक्टिव, यानी आपका मैनेजमेंट सिस्टम जो इंटरनली सप्लाई जाती है वो इससे जाती है। ठीक है, उसको अनेबल डिसेबल करने का काम करता है एस एल पी एट। ठीक है, ए एट नहीं है ए। तो ये है हमारा सस्पेंडेड का। अभी इसमें आप देख सकते हैं और कहाँ कहाँ पे जा रही है सप्लाईज वगैरह। ठीक है, ये हमारा क्या सस्पेंडेड का एक ब्लॉक डायग्राम हम इसमें देख सकते हैं कि इस पावर में। एक बार और किसी और में देख लेते हैं हम, और कौन सा वाला खोले हैं, एक 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 एक, एक ये देख लेते हैं 3546। इसमें अगर हमारा कुछ पीसीएस से रिलेटेड बनता है तो नहीं है, तो हमें ये हैसवेल वाला शायद या ब्रॉडवेल वाला प्रोसेसर है हमारा। इसमें पावर सेक्शन में पहले तो आरटीसी चेक कर लेते हैं, आरटीसी आरएसटी, ये हमारा आरटीसी आरएसटी है। इसमें देखिए आरटीसी ऑक्सिलरी वोल्टेज जो हमारी वहां से एलडीओ से बन के आई थी वो है। अभी इसमें डीएसडब्ल्यू है, जीएसडब्ल्यू इसमें होगा बिल्कुल। ये हमारा डीएसडब्ल्यू कहाँ गया, ये हमारी डीएसडब्ल्यू की पावर है। ये भी देखिए SPL3 इससे दी कॉइल वाली वोल्टेज से दी हुई है इन्होंने। इसमें डीपीसी सस, ये 1.05 वाली वोल्टेज जो इंटरनली डीकपलिंग वोल्टेज जो यहाँ पे हम चेक करेंगे इंटरनली वो आपकी है कि नहीं है, ये यहाँ पे 1.05 वोल्ट मिलेगी। ठीक है, और आरटीसी ये हमारा, ये देखिए सस्पेंडेड 3.3 वोल्ट है, ये डीडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर दिया हुआ है इन्होंने अलग से। आरटीसी सेक्शन के साथ में ये पीसीएच के लिए अलग से वोल्टेज बन रही है इसमें भी। ठीक है, इस S5 से पीसीएच वोल्टेज बन रही है, उस पीसीएच वोल्टेज को ही सस्पेंडेड में दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका है आरटीसी S5 की आरटीसी वोल्टेज, ये है आपकी। और एएसडब्ल्यू आपकी वो है, ये डीसीपी डीकपलिंग वोल्टेज है, ये कोर वोल्टेज है। VCC3 वोल्टेज ये आपकी मेन है।
मेन वोल्टेज है, और ये आपका एरा वीसीसी सस 3.3, ये आपकी सस्पेंडेड की वोल्टेज है। ये वोल्टेज आपकी पहले बननी चाहिए, ठीक है, ऑन होने से पहले। डीएसडब्ल्यू भी आपकी पहले बननी चाहिए, जो कि S5 से दी हुई है। S5 यानी कि पीसीएच की वोल्टेज से पहले, पीसीएच वोल्टेज बनी, ठीक है, मॉसफेट से, उस वोल्टेज से पहले आपकी जो सप्लाई होगी वो S5 होगी। S5 से डायरेक्ट आपका DWS पे पावर दी हुई है, यानी कि डीप स्लीप वेल को पावर दी हुई है उन्होंने, ठीक है। उसके बाद पीसीएच वाली वोल्टेज बन रही है। और और नीचे देखो कहाँ पर है, ये सीपीयू के अंदर ही आपका ना जो HM इंटीग्रेट है उसके अंदर है। तो ये ऊपर ही है, ये आपका पावर सेक्शन यहीं पर है मेरे ख्याल से सारा। हम्म। तो यहीं पे ये आपको पावर सेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। एसपीआई के लिए देख लीजिए, एसपीआई जो हमारा जो बायोस जो होती है हमारी इंटीग्रेट, वो जो लगी होती है, पीसीएच वाली जो बायोस होती है हमारी, उसके लिए भी सप्लाई आपकी देखिए S5 से जा रही है। ये कौन सा स्टेट है, ये हमारा डीएसडब्ल्यू स्टेट है। ये डीएसडब्ल्यू इंटीग्रेट, इंटरनली डीएसडब्ल्यू डीप स्लीप मोड वाला स्टेट होता है। तो उससे ये प्रोग्रामेबल होता है। तो इसमें प्रोग्राम, जो प्रोग्राम को रीड करने में जो हमारी मदद करता है, एसपीआई वाला जो इंटरफेस एक्टिव होता है इंटरनली कम्युनिकेशन करने में, चिप सेलेक्ट जो निकल के आता है एचएम से, और ये उन सब का जो इंटरनल जो सिस्टम है वो यहाँ से एक्टिवेट होता है। ये भी हमारा पहले एक्टिवेट है S5 स्टेट में, ठीक है। तो ये सब हमारा क्या है, कोर वोल्टेज यहाँ पर है AHW, ये वाली आपकी 1.05 कोर वोल्टेज है, मेन वाली, ठीक है। ये सब आपकी अलग अलग स्टेट में एक्टिवेट होती है। तो जो हमारा ऑन होने से पहले कौन कौन सी स्टेट हो गई, सबसे पहले तो आपका आरटीसी, डीप स्लीप मोड, डीएसडब्ल्यू, उस पर वोल्टेज होनी चाहिए, और सस वाली जितनी वोल्टेज है, सस्पेंडेड वोल्टेज, उन सब पे ये वाली वोल्टेज आएगी आपकी पीसीएच वाली, या फिर आपकी डायरेक्ट S5 वाली वोल्टेज। जैसे डीएसडब्ल्यू पे डायरेक्ट आ रही है S5, और इसमें पीसीएच के लिए अलग से बनाई हुई है, ठीक है। तो ये आपका वोल्टेजेस इसमें आ रही हैं, ये आपका सस्पेंडेड स्टेट तक आपका एक्टिव होना चाहिए। अब भी क्या होता है इसके बाद, ये सब आपकी सप्लाईज एक्टिवेट है। अभी क्या होगा, अभी सिस्टम के अंदर जो है आपका एसी प्रेजेंट सिग्नल आएगा। अभी यहाँ पर देखिए आप, एसी प्रेजेंट सिग्नल कहाँ से आता है, इसमें देखते हैं। एसी प्रेजेंट होगा इसमें मेरे ख्याल से, एसी, एसी प्रेजेंट है क्या, एसी पे नहीं है, एसी प्रेजेंट सिग्नल है इसमें, अभी देखा था मैंने। डीएसडब्ल्यू ढूंढो, यहीं पे है, ठीक है। ये आपका ये रहा एसी प्रेजेंट, एसी इन, ठीक है। एसी इन से इसको एसी प्रेजेंट को कनेक्टेड किया हुआ है, यानी कि जब आपका एडाप्टर लगा होगा तो ये एसी प्रेजेंट सिग्नल आपका यहाँ हाई हो जाएगा। अगर एसी प्रेजेंट आपका हाई होता है, ठीक है, एसी प्रेजेंट जब आपका हाई होता है तो आपके सिस्टम से एक ये सिग्नल रिलीज होता है। आपने देखा होगा कि अगर आप एडाप्टर लगाते हैं ना, तो 3 वोल्ट 5 वोल्ट ऑलवेज अपने आप बनी हुई मिलती है। लेकिन अगर आप बैटरी लगाते हैं तो आपको 3 वोल्ट 5 वोल्ट ऑलवेज नहीं बनती है, वो आप पावर बटन प्रेस करने के बाद बनती है, ठीक है। तो वो पावर बटन प्रेस के बाद में कैसे बनती है, जब आपका पावर बटन प्रेस होता है यहाँ पे, ये पावर बटन आउट है, ये इनपुट आए, ये वाला आपका एसर्टिंग हो, यहाँ एसी प्रेजेंट, ये प्रोग्रामिंग होती है। हो सकता है किसी किसी में आपका एसी प्रेजेंट से ये काम करता ही ना हो, लेकिन एसी प्रेजेंट आपका इंडिकेशन देता है कि आपका अडेप्टर आपका अटैच है, तो वो ऑलवेज वोल्टेज बनती बनती है। तो जब आपका पावर बटन एसर्ट होता है या फिर आपका एसी, इन दोनों में से कोई एक हो, यानी हम इंटरनली और स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, ठीक है, और गेट यूज कर रहे हैं, इन दोनों में से कोई एक हो, नहीं तो आपका जब ये बटन एसर्टेड होगा तब भी आपका ये वार्न आपका रिलीज हाई हो जाता है, डिसेबल हो जाता है। लेकिन उस केस में आपका बैटरी सेंस वगैरह या एसी इन नहीं आता है, तब ये कंडीशन होती है, ठीक है। तो आपका क्या है, वार्निंग, एचएम क्या रिलीज करता है, सस वार्निंग, यानी कि अभी ये क्या करता है, इसको डिसेबल करता है, यानी इस पे 3.3 वोल्ट मिलेगी। अगर इस पे 3.3 वोल्ट नहीं है ना, तो आपकी जो ऑलवेज वाली सप्लाई है वो नहीं बनेगी। क्यों, क्योंकि वार्निंग स्टेटस नहीं जाएगा यहाँ से, ठीक है।
तो जैसे ही आपका ये इन दोनों में से कोई एक सिग्नल आपका वर्क करता है तो आपका सस्पेंडेड की वार्निंग कहाँ जाती है, देख लेते हैं। ये वार्निंग आपकी आईओ पे जानी चाहिए कायदे से। वार्न कर रहा है वो सिस्टम को कि मैं इस स्टेट से बाहर निकलने वाला हूँ। सस वार्निंग यहीं पर है, सस वार्निंग, ओके, कंट्रोल भी। इन्होंने कहीं दिया है आगे, सिग्नल कहीं जा रहा है। अच्छा, तो इन्होंने इसको आगे ड्राइव नहीं किया हुआ। तो अलर्ट देख लेते हैं, सस वार्निंग और सस अलर्ट, सस वार्निंग और कौन सा होता है इसके साथ में, सस वार्निंग एक्नॉलेजमेंट होता है, ACK ये। अच्छा, ये भी आपका कनेक्टेड नहीं है, यानी कि इन्होंने सस वार्निंग और सस एक्नॉलेजमेंट वाला फीडबैक सिस्टम लिया ही नहीं है, तो ये डायरेक्ट इंटरनली पुल अप और पुल हाई किया हुआ है। तो जनरली यही होता है कि आपका सस वार्निंग आपका जाता है, इसमें देखते हैं सस एक्नॉलेजमेंट और सस वार्निंग, ये आ गया, इसमें यूज किया है इन्होंने। ये हमारा क्या है, 3542 का बोर्ड है, 3542, ये आईओ है। आईओ से आपका पहले हम देख लेते हैं वार्निंग सिस्टम। ये डिफरेंट डिफरेंट वेंडर के हिसाब से है। सस वार्निंग इसमें आ रहा होगा कहीं पे, इनपुट आता है सस एक्नॉलेजमेंट एंड सस वार्निंग। WARN, वार्न, WARN, ये हमारा इनपुट आ रहा है पीएम से। ठीक है, पीएम से यानी कि हमारा जो हैसवेल वाला जो प्रोसेसर है, ये हमारा यहाँ पे है फुल हाई किया हुआ ये। ठीक है, तो ये सस वार्निंग, जैसे एसी प्रेजेंट ये हमारा आया, इसमें हम एक बार देख लेते हैं कैसे वर्क कर रहा है। एसी प्रेजेंट हमारा इसमें आया, ठीक है, या पावर बटन असर्ट हुआ, तो ये सिस्टम क्या रिलीज करता है, सस वार्निंग, कि मैं सस्पेंडेड स्टेट से बाहर निकलने वाला हूं। मुझे इसका इंडिकेशन कहाँ देता है, जो भी आप एक्सटर्नल कोई भी आईओ लगा रहे हो या ईसी लगा रहे हो, कुछ भी लगा रहे हो आप जिससे आपने एक्सटर्नल पेरिफेरल्स को कंट्रोल करना है, उसके पास वार्निंग जाएगी। ये आपका वार्निंग गया पीएम का। ठीक है, कहाँ गया ये आपका आईओ के पास आया। तो आईओ के पास ये वार्निंग आती है वहां से, जब आपका बटन प्रेस होकर उसमें जाता है। ठीक है, जब ये बैटरी स्टेट में लगा हुआ, अगर आपका एसी प्रेजेंट लगा हुआ है, ये एसी प्रेजेंट देखो ये निकल रहा है, ये जाएगा आईओ में, वो एचएम में। एचएम क्या रिलीज करेगा, वार्निंग, और वार्निंग के उसके बाद में ये आपका एक्नॉलेजमेंट रिलीज करेगा उसको, एचएम को, कि मैंने एक्नॉलेज कर लिया कि आप सस्पेंडेड स्टेट में जाने वाले हो, एसी के। तो ये एक्नॉलेजमेंट कहाँ जाएगा, ये आईओ से निकल के जा रहा है, ये देखो आउटपुट, आईओ से आउटपुट निकल के कहाँ जाएगा, एचएम के अंदर। ठीक है, ये एक्नॉलेजमेंट इसमें आता है। जब ये एक्नॉलेजमेंट इसमें आता है तो आपका क्या होता है, एक एसएलपी सस्पेंडेड की होती है, एसएलपी सस्पेंडेड की सिग्नल होता है ये वाला। ठीक है, ये DS3 उसके लिए, DS3 के लिए, स्टेट के लिए। ठीक है, तो ये PM SLP सस यहाँ पे आपका आता है। ठीक है, ये पावर ओके से यूज किया हुआ है, वैसे तो यहाँ पर ये वाला नहीं लगा हुआ है। ठीक है, ये अलग आर्किटेक्चर है। तो ये SLP जो यहाँ से PM से, ये हार्सवेल प्रोसेसर है, इससे ये वाला स्टेट रिलीज हो जाता है, ये आउटपुट चला जाता है। ठीक है, वार्निंग दी, एक्नॉलेजमेंट मिली, उसने आपका सस्पेंडेड वाली सप्लाई को रिलीज कर दिया। अभी देख लीजिए, आपने बटन नहीं दबाया है, अभी हम उसी की बात कर रहे हैं, बटन होने से पहले ये सारा सिस्टम वर्क करना चाहिए। ठीक है, सस्पेंडेड सस, और ये हमारा कहाँ आया है, वापस घूम के आईओ के अंदर। ठीक है, ये हमारा आईओ के अंदर आ गया। तो उसने बताया कि सस एक्नॉलेजमेंट आपका गया। ठीक है, तो जब सस एक्नॉलेजमेंट आपका ये जाता है तो आपका क्या निकलेगा,
सस एक्नॉलेजमेंट, अच्छा ये सिग्नल आपका इसमें आ गया। तो अभी आपका जो सप्लाई बनेगी आगे की, सस्पेंडेड वाली सप्लाई जो बनेगी, कौन सी, ऑलवेज वाली, ठीक है, जो पीएम वाला पीसीएच वाली जो सप्लाई हम बन रही थे, ये बैटरी के लिए, ठीक है ना। अगर बैटरी में ऑन ऑफ बटन दबाएंगे तो ये सीक्वेंस चलेगा, नहीं तो अगर अगर एडाप्टर घुसा दिया तो ये ऑटोमेटिकली रन करेगा, ठीक है। तो फिर आपका ये पीएम करके जो एक सिग्नल जा रहा था हमारा, यहाँ पे हम देख रहे थे एक, जिसने कि हमारा एक्टिवेट किया था, आईओ पे देखते हैं हम, आईओ पे होगा वो, क्योंकि सस्पेंडेड इसमें गया, तो उसने आपका सस्पेंडेड सप्लाई के लिए अनेबल सिग्नल आपका थ्रू किया बाहर। एक पीएम करके जो हम देख रहे थे, जिसने पीसीएच की वोल्टेजेस को अनेबल किया था, वो सिग्नल यहाँ से निकल रहा होगा आपका। ये पीसीएच वाली एक बार सप्लाई देख लेते हैं, उससे पता चलेगा कौन सा सिग्नल था ये। $3 S5 _ ये था क्या? नहीं, ये नहीं था, S5 _ था। ये था। ये सिग्नल हमारा कैसे बन रहा है, इसके लिए कौन सा अनेबल सिग्नल आ रहा है, PMSLP सस, हाँ यही सिग्नल सीधा ही आ रहा है जो हमारा पीएम से निकला, आईओ में भी गया, आईओ को इंडिकेशन कर दिया मैंने, अनेबल कर दिया, और इसने पीसीएच को सीधा यहीं पे अनेबल कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा पीएम सस ये आ गया, ये यहाँ आईओ से सीधा मॉसफेट पे गया, उसने पीसीएच की सस्पेंडेड सप्लाई को अनेबल कर दिया, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, हमारा आईओ को इन्फॉर्मेशन आ गई यहाँ से कि सस्पेंडेड स्टेट एक्टिव हो गया है, और उस सिग्नल ने डायरेक्ट ही सस्पेंडेड को भी एक्टिवेट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या, इसके बाद में जो हमारी जो ऑलवेज वाली सप्लाई, वो पीसीएच वाली सप्लाईज हैं, वो एक्टिवेट होंगी। तो एक्टिवेट होने के बाद में हमारा सस्पेंडेड स्टेट में सिस्टम चला जाएगा। तो सिस्टम नहीं चला जाएगा, चिप, हमारी चिप की सस्पेंडेड सप्लाई एक्टिवेट हो जाएगी, सॉरी, ठीक है ना। तो उस सस्पेंडेड स्टेट के बाद में अभी अगर आप, उसके बाद में क्या होगा, रिज्यूम रीसेट आपका डिसेबल हो जाएगा, ठीक है। रिज्यूम रीसेट आपका डिसेबल हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, रिज्यूम रीसेट, रीसेट डिसेबल होने से हो जाएगा कि आपके सस्पेंडेड स्टेट की सारी सप्लाई आपकी बन गई है, यानी कि अभी अगर आपका देखो, और दूसरा उसके बाद क्या होगा, एक आपका एसएलपी सस्पेंडेड सप्लाई बनी, ये सिग्नल आया, और दूसरा उसके बाद में जब ये आपकी सारी पीसीएच वाली सप्लाई चिपसेट के अंदर चली जाएगी, तो आपका रिज्यूम रीसेट डिसेबल हो जाएगा, यानी कि उस पर 3.3 वोल्ट आ जाएगी, ठीक है ना। वो पहले नहीं है, वो हमारा देखो अभी यहाँ पे रिज्यूम रीसेट कईयों में होता है कि आपका पहले अनेबल होता है, किसी में बाद में होता है बटन दबाने के बाद। अगर जिसमें बटन दबाने के बाद अनेबल हो रहा है तो उसमें सस्पेंडेड सप्लाई बाद में बनने वाली है, यानी कि एसी मोड और बैटरी मोड दोनों में ऐसे ही होता है, ठीक है। इतना ही फर्क है, ये वाली सप्लाई सस्पेंडेड वाली बाद में बनती है उसमें, और अडेप्टर लगाने पे एसी प्रेजेंट सिग्नल की वजह से ये सप्लाई पहले बन जाती है, ठीक है। तो जब ये सप्लाई आपकी बनती है तो सस्पेंडेड स्टेट के अंदर वो सप्लाई जाती है, तो आपका रिज्यूम रीसेट जो है वो डिसेबल हो जाता है, ठीक है। वो कौन कौन सी सप्लाई है, एक तो आपकी सस्पेंडेड वाली, एक वीरेफ वाली जो 5 वोल्ट मैंने बताई थी वो, और एक जो सस एचडीए वाली, जो सस्पेंडेड एचडीए वाली सप्लाई, ये तीनों सप्लाई अगर आपकी पीसीएच के अंदर एक्टिव हो जाती है, यानी कि जो पीसीएच की ये 3 वोल्ट है, ये वाली 3 वोल्ट आपकी जब पीसीएच के अंदर, उसके अंदर जाती है सारी सप्लाई, तो वहां पे से आपका सिस्टम क्या करेगा, रिज्यूम को रीसेट कर देता है। रिज्यूम रीसेट यानी कि वो आपका रिज्यूम वाला ये वाला, यहाँ ये सिग्नल जो है, ये रिज्यूम रीसेट, इसको क्या करेगा, इसको डिसेबल कर देगा। इसको डिसेबल करने से पावर वाला ये पावर ओके भी हाई हो जाएगा, ठीक है ना, और आपका ये रिज्यूम रीसेट भी हाई हो जाएगा। तो रिज्यूम रीसेट हाई होने से क्या होगा कि जब आपका रिज्यूम रीसेट हाई हो जाता है, ठीक है, रिज्यूम रीसेट आपका हाई हो गया, और आपका ये क्या कहते हैं, एसएलपी सस वाला आपका हाई हो गया, ये दोनों अगर आपके दोनों हाई हो जाते हैं, तो आपकी जो एचएम के अंदर जो क्लॉक होती है, अभी देखो यहाँ पर सस्पेंडेड क्लॉक का नंबर आ गया। अभी आईओ को क्लॉक कैसे मिल रही है, अभी देखते हैं इसमें, SUSCLK ये होनी चाहिए, हाँ ये
ये आपकी सस्पेंडेड क्लॉक आउटपुट निकल के जाती है। आईओ के ऊपर क्लॉक नहीं आ रही है, कई बार ऐसा होता है, ठीक है। तो जो आईओ के ऊपर क्लॉक नहीं आ रही होती है उसका कारण क्या होता है? उसका कारण होता है कि ये क्लॉक यहां से निकल के आईओ पे नहीं जाती। अगर आईओ पे 32 की क्लॉक नहीं जाएगी तो आपका ऑन ऑफ बटन का टाइमिंग काम नहीं करेगा, यानी कि अभी उसकी कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो वो आपका क्या होता है कि 16 मिली सेकेंड ये टाइमिंग होता है बटन का। 60 मिली सेकेंड तक अगर आपका बटन दबता है, और वो भी 3 सेकेंड से कम समय के लिए, ठीक है ना, 60 मिली सेकेंड से ज्यादा और 3 सेकेंड से कम में अगर आपका ऑन ऑफ बटन दबा रहता है तो आपका ऑन ट्रिगर करता है, ऑन ऑफ बटन ट्रिगर करता है। अभी क्या होगा, ऑन ऑफ बटन वापस इसमें आएगा एचएम के अंदर। ऑन ऑफ बटन आउट जो आता है, अभी पहले क्या था, एसी प्रेजेंट था, उससे तो वो सारा सस्पेंडेड हो गया, ठीक है। अगर एसी प्रेजेंट नहीं है, यानी एसी इन प्रेजेंट नहीं है, या एसी प्रेजेंट आपका नहीं है, यानी अडेप्टर नहीं लगा हुआ है, बैटरी पे लगा हुआ, तो सस्पेंडेड वाला स्टेट बाद में एक्टिव होगा, और उसके साथ में ही ऑटोमेटिक SLP5 रिलीज हो जाता है। यानी कि जैसे ही आपका बटन इंडिकेशन अंदर आया एचएम पे, आईओ का बटन दबाया, आईओ से आउटपुट गया, आउटपुट से आपने क्या किया, इसमें बटन दबाया, तो सस क्लॉक आपकी रिलीज हो जाती है। वो बाद में होती है, मतलब सस क्लॉक पहले होती है, ठीक है ना। वो जैसी बटन आपका इंडिकेटर होता है तो आपका ये जो SLP-S5 की जो हमारी ये है सप्लाई है, ये रिलीज होती है, ठीक है। अगर आपकी SLP5 रिलीज हुई तो उसके 9 मिली सेकेंड बाद या 100 मिली सेकेंड बाद S4 रिलीज होगी, उसके 100 मिली सेकेंड के बाद में आपका S3 रिलीज होगी, ये टाइमिंग है। अगर आपका S5 रिलीज हुआ ना तो आपका S4 रिलीज होना ही होना है, और S3 रिलीज होना ही होना है, ठीक है। अगर आपका ये रिलीज हो रहा है और ये रिलीज नहीं हो रहा है, दैट्स मीन आपकी क्लॉक की टाइमिंग में प्रॉब्लम है, यानी कि आपको आरटीसी सेक्शन देखना पड़ेगा, ठीक है। या इंटरनली आपका जो है क्या कहते हैं, डीप स्लीप मोड में आपका एक्टिवेशन नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ अगर डीप स्लीप मोड में होता है तो वो मिनिमम कंजप्शन पे रखता है सिस्टम को, तो उस केस में भी आपका ये स्टेट एक्टिवेट नहीं होते हैं, तो आपका सिर्फ SLP5 ही आपका जाएगा, SLP-S5 ही रिलीज होगा। ये रिलीज होते ही आपका आगे फिर फंक्शन करता है ऑन ऑफ बटन वाला, ठीक है ना। तो ये क्या है, हमारा ईसी का फंडामेंटल है। ये मैंने थोड़ा ईसी वाला पोर्शन भी इसमें आपको आज बता दिया है, जो कि नेक्स्ट क्लास में कवर होगा फिर से पूरे डिटेल के साथ में। तो एक चीज समझिए, अभी मैं इसको एक बार रिवाइव कर देता हूं आप सबके लिए। सबसे पहले आरटीसी सेक्शन बनता है, आरटीसी सेक्शन के बाद में आपका डीप स्लीप वेल जो होता है, डीप स्लीप मोड जो होता है वो एक्टिवेट होता है, ठीक है। उसके एक्टिवेशन के बाद में आपका सस्पेंडेड सप्लाईज बनती हैं। वो कैसे बनती हैं वो इसमें हमने देखा, ठीक है। कैसे, सस्पेंडेड वाली सस वार्निंग जाती है, सस एक्नॉलेज, अगर वो नहीं लिखा हुआ है तो ऑटोमेटिकली आपका सस सप्लाई आपका रिलीज होगा। अगर वो भी कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, तो वो इंटरनली इसी ऑन से या आपका S5 या S4 से कनेक्टेड होता है। वो आर्किटेक्चर सबका अलग अलग होता है, वो आपको एक बार देखना पड़ेगा उसमें। तो वो आपका रिलीज होता है, ठीक है। तो आपकी ऑलवेज वाली S5 जो अनेबल वाली सप्लाई होती है वो रिलीज होती है। कई बार क्या होता है कि ईसी ऑन से रिलेटेड होता है, तो वहां पे सस वार्निंग और सस एक्नॉलेजमेंट एचएम का यूज ही नहीं किया होता है, वहां पे आईओ ही डायरेक्टली ड्राइव करता है उस चीज को, ठीक है। तो वो आईओ के साथ में कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है वहां पता चलेगा। तो जब ये आपका क्या S5 यहाँ से निकल के ऑलवेज वोल्टेज बनती है, ऑलवेज से फिर आपका सस एक्नॉलेज और ये सब जो सप्लाई SLP सस अनेबल होता है, उसके बाद में आपकी सारी सप्लाईज बनती हैं चिपसेट की, जो कि 3 वोल्ट और 5 वोल्ट ही होती हैं, ठीक है ना। सस्पेंडेड की वो 1.05 नहीं होती। और उसके बाद में इंटरनली एक डीकपलिंग वोल्टेज बनती है जो होती है हमारी 1.05 वोल्ट, ठीक है। वो एक्नॉलेजमेंट, वो वाली जो आपकी जो होती है आपकी 1.05 वोल्ट वाली सप्लाई, वो क्या होती है, डीकपलिंग वाली। वो डीकपलिंग होनी बहुत जरूरी है। अगर वो डीकपलिंग नहीं होगी तो यानी इंटरनली आपका सेक्शन वर्क नहीं कर रहा है प्रॉपरली, तो वो आप देख सकते हो उसमें, ठीक है। तो ये होने के बाद में आपका क्या निकलता है, SLP सस निकल गया आपका, तो आपका रिज्यूम रीसेट हो जाता है, यानी कि आपका रिज्यूम डिसेबल हो जाता है। अभी सस्पेंडेड स्टेट से आपका रिज्यूम डिसेबल हो गया, तो वो डिसेबल होने के बाद में आपका फिर आपका सस्पेंडेड क्लॉक रिलीज होता है आईओ के लिए, जो आपकी 32 की क्लॉक अभी आईओ से जो आईओ के लिए जो आपकी एचएम से जाती है, ठीक है। वो एचएम से वो क्लॉक आपकी सस्पेंडेड क्लॉक जाती है।
उस क्लॉक के बाद में जब आप पावर बटन दबाते हो, पावर बटन ट्रिगर करता है एचएम में और एचएम एसएलपी 5342 को रिलीज कर देता है। ये हमारा है स्टेट्स के ऊपर एचएम कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा आज का जो था ये टॉपिक ये यहीं तक था कि अपना आरटीसी सस्पेंडेड और ये आपका डीप स्लीप वेल वाली सप्लाई एचएम के ऊपर कैसे वर्क करती है। ऑन ऑफ बटन से पहले आपका एसएलपी 5 तक का रेडी रहने वाला जितना भी सिस्टम है वो यही है। अभी इसमें कोई क्वेश्चन है किसी को तो वो मुझसे पूछ सकता है। भाई नेट चल रहा है ना? अभी किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछो भाई। बहुत लंबा और लेंथी ये थोड़ा सा था, तो इसमें ना हेलो कईयों को समझ में नहीं आया होगा, तो एक बार फिर भी पूछ लो मेरे से, ठीक है ना? हेलो हाँ जी सर बताइए। वो जो डी डी कपलिंग का जो कैपेसिटर है सर, हाँ हाँ हाँ। वो क्या इंटरनल इनेबल करता है सिस्टम को? नहीं, कैपेसिटर कुछ नहीं करता है, कैपेसिटर सिर्फ फिल्टरिंग करता है सर। कैपेसिटर का ओके काम वो अनेबल डिसेबल नहीं है, वो ओके इंटरनली जनरेट होती है आपकी डीकपलिंग वोल्टेज। आप है ना कभी चेक करना। इंटरनली होगी। हाँ, अभी आपके पास कोई 3542 आए या 3521 आए, तो उसके अंदर देखना आप जो ऊपर टेस्टिंग पॉइंट होते हैं ना, मैं एक बार निकालता हूँ, मेरे पास वो इमेज पड़ी होगी शायद यहाँ पे, कहाँ रखी थी, मुझे एक बार देखना पड़ेगा, डेस्कटॉप पे होनी चाहिए। हाँ, ऊपर वो जो टेस्टिंग पॉइंट बने रहते हैं ना उसके। हाँ, उसके ऊपर वोल्टेजेस होती हैं वो। हाँ मैं जनरली मैंने बना के रखा हुआ था इसका इसके लिए कि क्योंकि मुझे ऑन ऑफ का कई कई बार होता है कि 4th जनरेशन में बहुत प्रॉब्लम आती है, हाँ तो हाँ। ना वो चलती नहीं है। ये प्रोसेसर डाटा करके है, ये आपको न्यू शेयर करता हूँ। दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा ना अभी? नहीं दिख रहा। अभी दिखा? हाँ ठीक है, ये हमारी क्या है, ये प्रोसेसर की है। ये जो ब्लैक वाले पॉइंट है ना, ये सब ग्राउंड है। ठीक है, ओके तो ये जो हमारा पोर्शन है ना, ये पोर्शन जो है हमारा, ये सस्पेंडेड सप्लाईज का पोर्शन है। जो रेड वाली सप्लाई है, ये सब आपकी इस ओके तरफ की जो सस्पेंडेड सप्लाईज है ना, मतलब चिप का जो सस्पेंडेड स्टेट है उसकी सप्लाई है। यहाँ पर ये वोल्टेज होनी चाहिए। अगर इसमें से कोई भी वोल्टेज मिसिंग है, यहाँ शिफ्ट हो गई है दूसरी जगह, कई बार ऐसा होता है कि जो फर्स्ट वाला पॉइंट है ना, यहाँ वाला, यहाँ पे वोल्टेज नहीं होती है, लेकिन ये थर्ड पॉइंट पे वोल्टेज आ जाती है। ठीक है, तो उस केस में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। ये आपका आरटीसी की सप्लाई यहाँ पर ट्रेस कर सकते हो आप, रेड वाली, कि आरटीसी इंटरनली वोल्टेज जा रही है कि नहीं जा रही है। ठीक है, और ये जो ब्लू कलर का है, ये आपका इंटरनली डीकपलिंग वाली वोल्टेज है, ब्लू कलर वाली। यहाँ पे आपका 1.05 वोल्ट मिलेगा और इन दो जगह पे 1.05 वोल्ट मिलेगा। ठीक है, और इसमें इंटरनली 0.24 वोल्ट एक यहाँ पे मिलती है एक्टिवेशन के लिए, अनेबल वाली इंटरनल। तो ये हमारा है SR1EK वाला है, ये मेरे ख्याल से i3 4th जनरेशन वाला हमारा है। ठीक है, तो ये प्रोसेसर की ये टेस्टिंग पॉइंट है ऊपर। इस टेस्टिंग पॉइंट के थ्रू आप ये पता कर सकते हो कि प्रोसेसर इंटरनली खराब तो नहीं हो गया है। ठीक है, इन जगहों पर ये वोल्टेज होनी चाहिए। ठीक है, ये में डाल दो ना सर। हाँ ये मैं डाल देता हूँ, ये आपको भी है ना, मैं एक ड्राइव शेयर करूंगा। ठीक है, उसके अंदर क्या होगा आपका, एक तो एमी रीजन वाला मैं अभी आपको बता देता हूँ। ठीक है ना, जी एमी रीजन वाले में आपका सिंपल क्लिक से बनता है। वो डेटा मैं आपको ऊपर डाल दूंगा ड्राइव के अंदर, वहां से आप डाउनलोड कर लेना, वो सारा डेटा आपको वहां मिल जाएगा। और उसमें उसके बाद उसके साथ में ये डाल दूंगा, उस ड्राइव के अंदर ही आपका स्टडी मटेरियल रहेगा, आप डाउनलोड कर सकते हो नवंबर में जब तक भी। ठीक है, तो ये मैं डाल दूंगा। तो ये आपका सिस्टम है। ठीक है, तो अभी इसमें और बताओ, किसी को और कोई कंफ्यूजन है तो? ये समझ में आया है सबको? पहले तो मुझे ये बताओ, क्योंकि ये मेरे ख्याल से, मुझे लगता नहीं किसी ने अभी पहले कभी सुना हो, तो अगर नहीं भी होगा तो मुझे बता दीजिए, मैं बता दूंगा एक बार। सर दोबारा बता दो, एक थोड़ा सा ओवरव्यू सा। हाँ, को क्या समझ नहीं आया बताओ मेरे को। सर कुछ नहीं बल्ले बड़ा। अरे देखो, एक चीज मैं बताता हूँ। आरटीसी सेक्शन का क्लियर है आप लोगों को पिछले टाइम का? उसके लिए मैंने एक सेक्शन इसलिए लिया था, इसलिए मुझे ना उस दिन ऐसा लगा कि मैंने शायद कम बताया आपको, तो इसलिए मैंने 2-3 सेक्शन इकट्ठे खा लिया अभी। ठीक है, डीप स्लीप वाला और एक ये वाला, और अभी इसके साथ मैंने पावर बटन वाला भी आपका जोड़ दिया। तो अभी पावर बटन वाले को भूल जाओ। ठीक है, वो इसलिए मैंने बताया कि आपको कहीं सीक्वेंस गड़बड़ा ना जाए, कहीं आपको सीक्वेंस समझ ना आए।
ठीक है ना। अगर मैं पावर बटन वाला मैं छोड़ देता हूँ, सिर्फ सस्पेंडेड स्टेट तक का चिपसेट का बताता हूँ कि सस्पेंडेड तक का कैसे होता है, ठीक है। तो उसमें सिर्फ अभी आप इसको इतना ही ध्यान रखो, और किसी चीज में कंफ्यूज मत हो, वो दोबारा से रिवाइव कर दूंगा मैं नेक्स्ट संडे में, ठीक है। अभी ठीक क्या है। है कि एक आरटीसी की सप्लाई चिपसेट के अंदर देखो 3 सप्लाईज हमारी मेन है, जो कि ऑन होने से पहले आपकी चिपसेट के अंदर एक्टिवेट होनी चाहिए। कौन कौन सी? एक आरटीसी, ठीक है, और दूसरा आपका डीप स्लीप वेल वाली, वो भी आरटीसी की वोल्टेज से कनेक्टेड है, सिर्फ पॉइंट अलग अलग है, ठीक है ना। वो पॉइंट आपको बताएं कि ये पॉइंटों पे वोल्टेज आपको जरूर चेक करनी है, ठीक है ना। तो क्या हो गया, एक तो आरटीसी, एक डीप स्लीप वाली, और दूसरी सस्पेंडेड वाली। सस्पेंडेड वाली में आप इतना सोच लो कि पीसीएच वाली वोल्टेज जो भी बनती है या ऑलवेज वाली जो वोल्टेज बनती है वो वहां मिलेंगी आपको। और सिस्टम के अंदर कैसे पहचानोगे उसको? एसयूएस लिखा होगा आपके हर एक चिप के अंदर, सिग्नल पे नहीं, इंटरनल। जैसे ये सीआरटी के लिए लिखा है ना, सीआरटी ब्लू, सीआरटी ग्रीन, जैसे ये मैं कह सकता हूँ सीआरटी डीडीसी क्लॉक, ये लिखा हुआ है। यही नाम इन्होंने बाहर भी दिया हुआ है सिग्नल के लिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि चिप का नाम, चिप के अंदर तो वही सिग्नल का नाम यूज करेंगे वो, लेकिन बाहर कुछ और सिग्नल यूज करते हैं, ये वेंडर का अलग अलग होता है। तो इंटरनली आप ध्यान रखो उसको, ठीक है। जिसपे एसयूएस लिखा होता है एचएम के अंदर, वो आपकी सस्पेंडेड वाली सप्लाईज हैं। सब पे पीसीएच से या ऑलवेज से आपके पास सप्लाईज आएंगी, ठीक है। और तीसरा एक वीरेफ वाला, वो डायोड वाला जो मैंने बताया, उस पे वोल्टेज आपको चेक करना है, ठीक है। और तीसरा हमारा एचडीए वाला, हाई डेफिनेशन ऑडियो की 5 वोल्ट वाली सप्लाई होती है, और एक यूएसबी वाली सप्लाई होती है जो कि 5 वोल्ट रेफरेंस होती है। और तीसरी सस्पेंडेड स्टेट के लिए 3.3 वोल्ट ऑलवेज, या फिर पीसीएच वाली जो सप्लाई आती है मॉसफेट को क्रॉस करके, वो वहां पे आनी चाहिए, ठीक है। आरटीसी हो गई, डीप स्लीप वाली हो गई, और सस्पेंडेड, ये सप्लाई आपकी इस पे एक्टिवेट होनी चाहिए। तो आपके जितने भी स्लीप मोड डिसेबल होंगे ना ऑन बटन दबाने के बाद, तभी होंगे वो, नहीं तो नहीं होंगे, ठीक है। समझ में आया ये? जी सर। नहीं आया तो मैं एक बार और बताता हूँ, ठीक है। अभी आप एक बार मुझे बताओ कि इसमें क्या चीज समझ नहीं आई। मैं इसमें एक बार वैसे दिखा के बताऊं। कुछ मिलेगा क्या? सप्लाई पावर, पावर का ये रहा, ठीक है ना। अभी देखो आप इस पे, इसी में देख लो, इसमें है ये एलवीडीएस है। अच्छा, ये तो एक्टिव स्टेट आ गया। इसमें आपका एसपीआई के लिए यहाँ पे पावर दी हुई है, ये पीसीएच से पावर आ रही है, ठीक है ना। नहीं तो आपका वीएस से भी दी होती है, अगर आपका बाद में अगर उसे एक्टिवेट करना है तो वो उस पर डिपेंडेंसी है, ठीक है। अभी इसमें देखो, यहाँ पे हमारी वोल्टेज रेल्स दी हुई हैं, इसमें सस लिखा हुआ है कहीं पे? नहीं है, ये है, ठीक है। ऊपर वाले इसमें तो सिस्टम में है ही नहीं, ठीक है ना, सस्पेंडेड। अब ये देखो, इसमें आपकी पावर की ये वाली सप्लाई जो ऑन होने से पहले आनी चाहिए, ठीक है। कौन सी? पीसीएच वाली सप्लाई आ गई, वो आपके डीएसडब्ल्यू स्टेट के लिए, ये डीप स्लीप मोड के लिए यहाँ पे सप्लाई दी है उन्होंने, डीएसडब्ल्यू, ये ध्यान रखो। और दूसरा एसयूएसईओ 3.3 ये 3.3 सस्पेंडेड की सप्लाई है, ये ऑन बटन से पहले आनी चाहिए चिप के ऊपर, ठीक है। ये पीसीएच से ही आ रही है, और पीसीएच हमारी पहले बनती है कब? जब हमारी सस्पेंडेड वार्निंग, सस क्लॉक और सस वो निकलती है, आईओ के पास जाती है, और आईओ फिर दूसरा सिग्नल रिलीज करता है, ये वाला पीसीएच पावर अनेबल, ये इसमें दे रखा है, ठीक है। ये पावर अनेबल वाला सिग्नल रिलीज होता है, तो ये हमारी फिर ये पीसीएच वाली वोल्टेज बनती है। उसके बाद में फिर ये सारी सप्लाई सस्पेंडेड में जाती है, डीएसडब्ल्यू से पावर ओके रिलीज होती है, वो पावर ओके हमारी कहाँ जाती है? वार्निंग, और वो रिलीज होती है। उसके बाद में फिर ये सिग्नल निकलता है, तो हमारा ये पीसीएच वाली सप्लाई बनती है, ठीक है। तो ये वाली सप्लाई आपकी सस्पेंडेड वाली सप्लाई है, सस लिखा हुआ है इस पे जानी चाहिए। ठीक। ये सारी सप्लाई ये एक्टिवेट होने जानी चाहिए। अगर जब तक ये एक्टिवेट नहीं होंगे ना, तो इंटरनली आपका सेक्शन एक्टिवेट नहीं होगा। किसके लिए? स्लीप मोड्स डिसेबल करने के लिए, ठीक है ना। स्लीप मोड जितने भी SLP5, SLP4, SLP3 ऊपर सिग्नल्स में होगा, देखते हैं। ये वाली जो आपकी सप्लाई है, ये डिसेबल नहीं होंगी, नहीं तो डिसेबल यानी कि इन पे 3.3 वोल्ट नहीं आएंगी। ये हैश है, देखो ध्यान से, ये क्या है? ये हैश है। अगर इन पे वोल्टेज नहीं है, यानी कि सिस्टम इस स्लीप मोड में चला गया,
इस पे वोल्टेज आ गई तो वो स्लीप मोड से बाहर आ गया, यानी कि उसमें आगे की सप्लाई बनेंगी अब, जो सिग्नल की वजह से आती है। ठीक है, तो ये तब तक डिसेबल नहीं होगा जब तक आपका डीप स्लीप मोड की अनेबल वोल्टेज यहाँ नहीं आएगी और वहां पे वेल को पावर नहीं मिलेगी। ठीक है, पीसीएच पावर ओके नहीं काम करेगा। ठीक है, रिज्यूम रीसेट नहीं होगा, उससे पहले ये नहीं होने वाला कुछ भी। उसके लिए आपकी वो सस्पेंडेड वाली सप्लाईज आनी चाहिए। पावर ऑन सीक्वेंस को मैं नेक्स्ट लेक्चर में और ज्यादा डिटेल में बता दूंगा आपको। ठीक है, वो उसके लिए मैं स्लाइड के साथ बताऊंगा आपको। इसमें अगर आप देखेंगे तो ऐसे समझ नहीं आएगा। ठीक है ना, जो हमने अभी पीपीटी देखा था ना, ये वाला जो हमने पीसीएच वाला ये देखा है ना हमने, इसके अंदर मैंने सिर्फ सप्लाई अभी डिस्क्राइब करी है आपको कि आरटीसी सप्लाई, डीप स्लीप और एक्टिव सप्लाई जो होती है, सस्पेंडेड सप्लाई और एक्टिव वाली वी कोर वाली सप्लाई। ठीक है ना, ये वाला आपका शायद दिसंबर में कवर होगा, दिसंबर में या जनवरी में, लेकिन ये वाली आपकी मैं कंप्लीट करवा दूंगा इसमें। इसके बाद में अभी है ना, इसके साथ में आपका जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसके अंदर बिफोर प्रेस पावर बटन से पहले का पूरा सीक्वेंस इस स्लाइड शो के थ्रू आपको बताऊंगा। ठीक है, उसमें वो चीज आपको क्लियर हो जाएगी, क्योंकि अभी तक कुछ दिखेगा नहीं तो आपको आएगा नहीं। अगर मैंने वो अभी बताऊंगा तो आप ये चीज भूल जाओगे। ठीक है ना, इसको एक बार आप स्टडी करेंगे प्रैक्टिकल में तो आपको और समझ में आएगा। ये मैंने सिमेटिक के थ्रू आपको बताया है सारा का सारा, और मैं सिमेटिक के थ्रू ही बताऊंगा। और प्रैक्टिकल के लिए अगर कभी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उसके वीडियो बना बना के जो मैं यूट्यूब पे डालता हूँ उसके थ्रू मैं आपको समझा दूंगा। मतलब डिटेल नहीं बताऊंगा उसमें, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि ये मैंने फॉल्ट कैसे पकड़ा। तो आपको ये चीज जब आपने जो देखी है ना, तो वो चीज आपको समझ आएगी वहां पे जब मैं बताऊंगा तो। ठीक है ना, कि मैंने ये फॉल्ट कैसे पकड़ा। उस फॉल्ट पकड़ने में वो कंफ्यूजन नहीं होगी आपको कि हाँ ये तो पहले बनती है, तो मुझे पता है ये पहले बनती है। ठीक है, तो इन्होंने ऑन बटन दबाने के बाद इसलिए ऑन हो गया, और इसलिए ऑन नहीं हो रहा था कि ये वाला सिग्नल नहीं आ रहा था। ठीक है ना, तो और दूसरी बात यह है कि आप जब भी काम करते हो मेरे को 1 से 3 बजे के बीच में कभी भी फोन कर सकते हो। ठीक है, उस टाइम पे अगर आपका सिस्टम डेड है, ठीक है, तो प्रैक्टिकल आपके सामने होगा और उस तरीके से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसी वाले सिस्टम को आपको गाइड भी कर दूंगा, तो वो आपका प्रैक्टिकल भी हो जाएगा वहां पे। ठीक है ना, ये मैंने इसलिए बताया कि आपके समझ में आए कम से कम कि ये एक्चुअल में ऐसे काम करता है। ओवरऑल में घूमेंगे तो फिर वो समझ नहीं आएगा। ठीक है ना, और पूछो और कुछ। जो चीज नहीं आई है थियोरेटिकल समझ वो मुझे बता दो। प्रैक्टिकल के लिए आप जब प्रैक्टिकल करोगे मुझे कॉल कर लेना, मैं आपको सिमेटिक के थ्रू वो प्रैक्टिकल आपके एंड पे हो जाएगा वो। ठीक है ना, ये ध्यान रखना बस कि 1 से 3 बजे के बीच में करना, क्योंकि उसके उसके आगे पीछे मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ। ठीक है सर। और किसी को कुछ पूछना है इसके बारे में? डीकपलिंग वाला जैसे पूछा, वो इंटरनल वोल्टेज होती है, जनरेट होती है। जैसे आपकी सस्पेंडेड वोल्टेज आएगी ना, तो डीकपलिंग वाली 1.05 वोल्ट ऑटोमेटिकली इंटरनली आपकी जनरेट हो जाएगी। अगर वो जनरेट नहीं हो रही है तो, ठीक है, अगर वो जनरेट नहीं हो रही है तो एक चीज आप देखना, इंटरनल वीआर अनेबल सिग्नल जो आरटीसी से आ रहा था, आरटीसी की वोल्टेज से फोर्सफुली हाई किया हुआ था, वहां कोई प्रॉब्लम होगी। अगर वो भी ठीक है और डीकपलिंग जनरेट नहीं हो रहा है और सस्पेंडेड आपका है, तो उठा के चिपसेट चेंज कर देना, आपका चिपसेट ही फॉल्टी है 100%। ठीक है ना, अभी यहाँ पे श्योर होके आप काम कर सकते हैं, हाँ इसको चेंज कर दो तो ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, और बताओ, और किसी को कंफ्यूजन? लिस्ट ही नहीं खुल रही। कौन कौन है? शिवराम सर, अभी मेरे साथ कल परसों मैंने चिप का किसको बताया था, किसका चिप चेंज हुआ था? चिप चेंज होके जो चल गया था, कौन था? अरे बताओ भाई, किसी के पास कोई क्वेश्चन ही नहीं है? हम्म, एक मिनट, बोलिए सर, शिवराम सर। अच्छा, माइक नॉट वर्किंग। किस चीज के बारे में पूछ रहे हैं बताइए जरा, एक बार हिंट दीजिए मेरे को। किस चीज का टेस्टिंग, चेकिंग पॉइंट तो ये है ही है सर, वोल्टेज के चेकिंग पॉइंट तो है ही है।
ठीक है। उसके बावजूद भी एक रिक्वायरमेंट भी है, मिनिमम रिक्वायरमेंट, जिसके थ्रू आपको ये जज करना है कि मेरा सिस्टम ऑन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अभी आप ऑन बटन दबाते हो, आपका सिस्टम ऑन नहीं होता। ठीक है, आपका आईओ पे तो सिग्नल वर्क कर रहे हैं, जैसे नॉर्मली आप ओपन 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 जो बड़ा बड़ा देखते हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी SLP5 नहीं आ रहा है। SLP मतलब SLP5 आना चाहिए, तो SLP4 निकलेगा ही निकलेगा। वो टाइमिंग इफेक्ट है सबका, एक साथ ही रिलीज होते हैं सारे, लेकिन एक के बाद एक टाइमिंग के बाद होते हैं। ठीक है, तो SLP5 जो आपका रिलीज होता है वो क्यों नहीं हो रहा है? ये जो क्लास थी ये उसके लिए थी। ठीक है, कि आपका SLP5 रिलीज नहीं होता है ऑन ऑफ बटन दबाने के बाद में। रिज्यूम रीसेट पे 3 वोल्ट आ गई, लेकिन SLP5 नहीं हुआ रिलीज। अभी रिज्यूम रीसेट पे 3 वोल्ट आ गई, उसके बाद बटन दबाया फिर भी नहीं हुआ, तो उसके बाद क्या क्या चीजें आए? एक तो आपकी सस्पेंडेड क्लॉक है। ठीक है, रिज्यूम रीसेट के बाद में सस्पेंडेड क्लॉक आनी चाहिए, और एक SLP तो खैर है ही एक्टिवेट। ठीक है, सस्पेंडेड क्लॉक आनी चाहिए। ठीक है, पावर बटन जो है आपका इंटरेक्शन करना चाहिए उसके अंदर, HM के अंदर। तो ये 2 चीजें रह जाती हैं उसके बाद में। अगर ये दोनों चीजें वर्क करती हैं तो आपका SLP5 निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, तो ये हमारा इसका मेन पर्पस था कि HM जो है वो अपने स्लीप स्टेट्स को कैसे डिसेबल करके SLPs वाले सिग्नल इसी के पास भेजता है, और उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, तो एक चीज देखना, इसमें बायोस वर्किंग भी आता है। ठीक है ना, आपने देखा होगा SPI पे भी वोल्टेज आती है, पहले HM के SPI पे वोल्टेज आती है। ठीक है, और जो आपके SPI के इंटरफेस है वो एक्टिवेट हो जाता है PCH का। अगर 8 वोल्ट वाली, अगर शेयर वोल्टेज है, शेयरिंग वाली अगर आपकी बायोस है तो, ठीक है ना, शेयरिंग बायोस मतलब कि एक ही बायोस लगी होती है, वो ही HM के साथ कम्युनिकेशन करती है, और वो ही PCH इसके साथ में, इसी के साथ में कम्युनिकेशन करती है। वहां पर ये होता है। अगर आपकी इंडिविजुअल लगी हुई है तो वहां पर आपको थोड़ा गैप मिलेगा इसके अंदर, कि आपका जैसे SLP5 से या ये क्या कहते हैं 3.3 S5 से ना एक्टिवेट होकर के वो सस्पेंडेड वाली वोल्टेज 3 वोल्ट से ही एक्टिवेट होगी वो सप्लाई, वो मेन PCH वाली बायोस। ठीक है, और जो मेन बायोस जो है वो जो ऑन ऑफ वाली बायोस है वो EC के साथ में जो कम्युनिकेशन करती है, वहां पे वो वोल्टेज जाती है, कौन सी? लो वोल्टेज वाली, LDO वाली जो वोल्टेज जाती है। तो वो अभी नेक्स्ट चैप्टर में वो आ जाएगा, तो दोनों को आप मिलाओगे ना, पूरा कंबाइंड एक सिस्टम बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है सर? और सर चलो ठीक है सर, फिर आज की क्लास हम क्लोज करते हैं। एक बार प्रैक्टिकल के टाइम पे आप कॉल कर सकते हो मेरे को, ठीक है ना? अगर आगे पीछे आता है तो भी आप एक बार कॉल करके पूछ लेना कि अगर मेरे पास मैं फ्री होऊंगा तो मैं आपको समझा दूंगा सर। ठीक है ना, उसमें भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी 1 से 3 तो मैं रहूंगा ही। ठीक है सर? तो यस सर, यस सर, नो हाँ प्रॉब्लम। ठीक है सर, मैं मीटिंग को फिर अभी कर रहा हूँ, एंड कर रहा हूँ। ठीक है ना? हाँ सर, हाँ सर। ठीक है। ओके, गुड डे सर। ओके। गुड डे, हैव अ गुड डे सर।